Congratulations for you qualifying for Eagle Manager! Yeah, you did it! We're so happy that you have achieved Eagle Manager and that you're here today. We have an exciting couple of days planned for you. It's going to be memorable. You're going to go home so excited and motivated about where Forever can take you in the future. They don't exist, these key people, straight away. They're not ever going to identify themselves to you. We have to find them. When I went to the business presentation, I love what I saw. Chance to work around my children and being my own boss. What I love about Forever is we all start at the beginning and we all have exactly the same opportunity to succeed. These are FBOs that have had tremendous success. But when you think about it, however many years ago they began in Forever Living Products, they were sitting right where you are. I'm very honored to be on stage for this important training session. When I started the company, I didn't have a product, but I knew I had a marketing plan that was going to help all of you be more wealthy and wiser than you'd ever been before. Most important, we took action. What kind of action? Just share the opportunity and talk to people. Good morning, everyone. कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे। तो आज की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। वीडियो कैसी लगी आप सबको? वीडियो देख के समझ आया होगा कि फॉरएवर क्या चीज़ है, कैसे आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। आपने देखा होगा कि सबके हैप्पी फेसेस, ईगल मैनेजर रिट्रीट की जो वीडियो थी 2015 की हाइलाइट्स, आपने मनदीप कंबोज सर को उसमें देखा होगा और बहुत सारे और सीनियर्स वगैरह को।
तो आप सोच के देखो कि फॉरएवर कैसा लाइफस्टाइल देती है। आपने देखा कि सबके कितने हैप्पी फेसेस थे, कितनी प्यारी स्माइल्स थी। ऐसी स्माइल्स को परमानेंट अपने चेहरों पे लाने के लिए ये अपॉर्चुनिटी हमने करनी है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि कोई भी इंसान कोई भी काम करता है, कोई बिजनेस करे, कोई जॉब करे, कुछ भी करे ना कहीं कुछ चीज़ों की कमी रह जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पीस ऑफ माइंड किसी के पास नहीं होता, टाइम फ्रीडम किसी के पास नहीं होता, चाहे वो कोई जॉब करे, चाहे कोई बिजनेस करे, कुछ भी करे। ये चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है जिंदगी के अंदर, टाइम फ्रीडम एंड पीस ऑफ माइंड। बट फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ये दो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से प्रोवाइड करती है, पीस ऑफ माइंड एंड टाइम फ्रीडम। आप अपने टाइम के हिसाब से इसको कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, कोई बॉस का डंडा नहीं है, समझ रहे हैं आप। बट इसको समझना क्या है, थोड़ा सा मैं आप सबको, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने मुझे अभी तक नहीं सुना, तो मैं थोड़ी सी अपनी जर्नी शेयर करूंगी ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले, और फिर आज का जो टॉपिक है उस ट्रेनिंग को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। नाम मेरा साक्षी सिंगला है, बाय प्रोफेशन मैं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, और इस फॉरएवर के ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए मुझे 4.5 साल हो चुके हैं। देखिए रीज़न क्या था स्टार्ट करने का, जैसे बहुत सारे लोग आज न्यू होंगे जिन्होंने बस अभी प्रेजेंटेशन ही ली होगी, तो सोच रहे होंगे कि हमसे होगा नहीं होगा, हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए ना। तो ऐसे जब भी हम किसी अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट करते हैं ना, ये चीज़ें हम सबके माइंड में आती हैं, ऐसे ही मेरे माइंड में थी। फॉरएवर को मैंने कभी नहीं सोचा था, फॉर्म फिल करते हुए मैंने उस टाइम पे नहीं सोचा था कि मैं 4.5 साल तक फॉरएवर को कर जाऊंगी और उसके बाद कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर को ही करूंगी। ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था। ये सोचने पे मजबूर किया मुझे फॉरएवर की ट्रेनिंग्स ने, जब फॉरएवर को काम को समझना शुरू किया, और आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं फॉरएवर करे बिना रह ही नहीं सकती। इतना ईजी प्लेटफॉर्म मैंने आज तक अपनी लाइफ में कहीं पे भी नहीं देखा। क्यों स्टार्ट किया था थोड़ा सा आपको बताती हूँ। जून 2015 की बात है जी। ये प्लेटफॉर्म मेरी लाइफ में आया था, मेरे क्लासमेट थे ओंकार सिंह धनुआ, आपने सुना होगा नेम उनका। उन्होंने मुझे ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था 5 जून 2015 को। जब मैंने सिस्टम को देखा मुझे अच्छा लगा, सब कुछ ठीक लगा, बट ऐसे लगा था कि शायद प्रोडक्ट बेचने का काम होगा, शायद कोई मेंबर बनाने वाली स्कीम होगी। कुछ ऐसा लगा कि मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रही हूँ और मैं क्लास की टॉपर हूँ, तो ये प्लेटफॉर्म मेरी लाइन का नहीं है, समझ रहा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। हाँ, प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे लगे थे, मैं प्रोडक्ट्स भी घर पे ले गई थी, ज्वाइनिंग करके प्रोडक्ट्स घर पे ले गई, फैमिली को प्रोडक्ट्स यूज़ करवाए, बहुत अच्छे रिजल्ट आए। मम्मा को स्वेलिंग रहती थी पूरी बॉडी में, कुछ ना कुछ ब्लेमिशेस वगैरह के इश्यूज थे, सनबर्न हुआ था उनकी स्किन पे। तो जब प्रोडक्ट्स यूज़ करवाए 15-20 डेज में उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे, और इसी से ही मेरा फर्स्ट लेवल कब क्वालिफाई हो गया, जस्ट सिर्फ 14 डेज में प्रोडक्ट शेयरिंग के साथ। मुझे पता भी नहीं चला, क्योंकि मेरे को नहीं पता था मुझे एएस करना है। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैंने मम्मी को जो यूज़ करवाया, मम्मी की सहेलियाँ वो चीज़ें मांग रही हैं और मुझे उनको देना है, समझ रहा हूँ। ऐसे ही मेरा असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई हो गया था, बट मुझे फॉरएवर की क्लैरिटी नहीं थी। मैं अपनी स्टडी में फिर से, उस टाइम पे मैं सेकेंड ईयर कंप्लीट कर चुकी थी, थर्ड ईयर मेरा स्टार्ट हुआ था। मैं अपनी स्टडी में फिर से बिजी होगी कि हाँ अपनी पढ़ाई करनी है, मुझे एक अच्छी जॉब ढूंढनी है। यही हम सबके प्लान्स होते हैं। मेरे प्लान्स यही थे कि बीटेक करने के बाद जो मुझे नौकरी मिलेगी, देखो मैं मोहाली चंडीगढ़ से बिलोंग करती थी, यहाँ पे IT पार्क है मोहाली और चंडीगढ़ में। लोग कितनी दूर से, जम्मू कश्मीर से, राजस्थान से, हरियाणा से, वेस्ट बंगाल साइड से, बहुत दूर दूर से मोहाली चंडीगढ़ में पढ़ाई करने आते हैं, जॉब्स ढूंढने आते हैं ना। तो मैं यहीं पे रह रही थी, तो मुझे लग रहा था कि मेरे को बहुत अच्छी जॉब मिलने वाली है, मेरी ज़िंदगी सेटल होगी, 50-60 हज़ार की नौकरी शुरू होगी और 10 साल मैंने जॉब करनी है। उसके बाद पैसा इकट्ठा करके अपनी एक कंपनी खोलूंगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि शायद बिल गेट्स को भी पीछे छोड़ूंगी। ये सब मेरे प्लान्स थे शुरू से ही कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, अपने पेरेंट्स के और अपने खुद के ड्रीम्स फुलफिल करने हैं। यही मेरा था। देखो लड़कियों का ज़्यादातर पता क्या होता है, सिंपल सी अगर बात करूँ, बहुत सारी लड़कियां मैंने देखी हैं, स्पेशली अगर मैं पंजाब के छोटे छोटे जो गाँव होते हैं, विलेजेस वाली साइड से बताऊँ, उनकी यही सोच होती है कि एक बार दा मुंडा मिल जाए, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ कर लिए तो बस जिंदगी सेट है। मेरी ऐसी कोई लाइफ नहीं थी, मैंने कभी नहीं सोचा, मेरा अभी भी कोई प्लान्स नहीं है शादी वगैरह। मैं हमेशा से इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट गर्ल। मैं लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करना चाहती थी हमेशा से, फॉरएवर में आने से पहले से। ये सब मेरी सोच पहले से थी, लकीली इसी वजह से फॉरएवर मिली। बट फॉरएवर जैसे मैंने आपको बताया, जून 2015 में मुझे क्लैरिटी नहीं हुई थी, मैं अपनी स्टडी में ही बिजी थी। सिस्टम कर दिया, मेरे को कभी 400 का चेक आ रहा है, कभी 1600 का आ रहा है, मुझे नहीं पता वो चेक क्यों आ रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, फेब 2016 आया, प्री फाइनल ईयर 6 सेमेस्टर था उस टाइम पे, हमारी इंटरव्यू स्टार्ट हुई कॉलेज की तरफ से। तो जब इंटरव्यू स्टार्ट हुई, मैंने एक ही इंटरव्यू आज तक दी है, तो वहाँ पे यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया 7B में एक कंपनी है, मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दी। मुझे लग रहा था अच्छी जॉब मिलेगी, सब कुछ है, बट मुझे सिर्फ और सिर्फ 8,000 की जॉब ऑफर हुई थी। एंड आई वाज लाइक यार 8,000,
4 साढ़े 4 लाख मैंने बीटेक पे लगाया। इन टोटल नर्सरी टू बीटेक कम से कम 22 लाख रुपए लग गया, 22 साल लग गए और 22,000 भी नहीं मिला। एक्सपेक्टेशंस तो सबकी ज़्यादा होती हैं, चलो उतना नहीं मिलता, उससे आधा तो मिलता है ना। अगर मैं 50,000 सोच रही थी, 25,000 तो मिलना चाहिए था ना, 8,000। और उस टाइम पे मैंने अपने कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखा, वो भी उस टाइम पे अगर उनकी बात करूँ वो भी 12,000 ले रहे थे। फ़र्क सिर्फ इतना था, अंकल 10 साल पुराने थे और मैं अपने करियर की शुरुआत कर रही थी। और फिर मुझे बोला गया स्टार्टिंग इतने की होती है। मैंने सोचा मैं क्या अगर मैं 8,000 पे शुरुआत भी करती हूँ, क्या गारंटी है कि वो 10 साल में 80,000 होगा। पर 10 साल में महंगाई, खर्चे, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ डेफिनेटली 80,000 को टच कर जाएगा। ये चीज़ मुझे समझ में आ गई थी और मुझे समझ में आ गया कि मैं यहाँ से अपने सपने ऐसे पूरे नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे सपने क्या थे, मैं शादी से पहले अपने घर वालों को एक घर गिफ्ट करना चाहती थी, एक गाड़ी गिफ्ट करना चाहती थी। ये सब कैसे पॉसिबल होता, क्योंकि जनरली होता क्या है, बच्चे ने इंजीनियरिंग अपनी कंप्लीट की, बच्चे ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की या पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, ठीक है, मतलब स्टडी कंप्लीट होते ही 4-5 साल मिलते हैं हार्डली करियर सेट करने के लिए, इतने में शादियां कर देते हैं। गर्ल्स के पास तो वैसे ही इतना जिंदगी में टाइम नहीं होता। और फिर अगर कोई अपनी ज़िंदगी में अपने करियर में अच्छा सेटल्ड भी है, मान लो किसी को 50-60 हज़ार की, फीमेल्स को किसी को 50-60 हज़ार की अच्छी जॉब मिल रही है, गारंटी देती हूँ, मतलब अगर शादी हो जाती है ना बंदे को वो जॉब, लड़की को वो जॉब छोड़नी पड़ती है। लड़का बैंगलोर में है तो सब कुछ छोड़ के जी बैंगलोर जाना पड़ता है, लड़का दुबई का है सब कुछ छोड़ के दुबई जाना पड़ता है, लड़का कनाडा का है सब कुछ छोड़ के कनाडा जाना पड़ता है। उस टाइम पे गर्ल्स का करियर नहीं देखा जाता और ना ही गर्ल्स खुद देखते हैं, यही बस समझाया जाता है अपनी फैमिली देखनी है, पैसा पूछा नहीं, अपनी फैमिली देखनी है, करियर नहीं। गर्ल्स से नहीं पूछा जाता वो क्या करती है, समझ रहे जी, करियर बिल्कुल जीरो हो जाता है। मैंने ना अपनी फैमिली में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखे हैं। मेरे बुआ जी हैं, कजन बुआ जी हैं, वो गवर्नमेंट जॉब करते थे यहाँ पे चंडीगढ़ के अंदर, बहुत अच्छी सैलरी। अब गवर्नमेंट जॉब टीचर, आपको पता ही है कैसी सैलरी होती है, लोगों की ड्रीम जॉब होती है गवर्नमेंट जॉब। पेपर पहली बार में क्लियर हो गया, सरकारी नौकरी मिल गई, जैसी नौकरी मिली ना कुदरती रिश्ता तय हो गया। चलो पहले फूफा जी ने बोल दिया कि हाँ जी कोई बात नहीं, आप आपकी जॉब नहीं छुड़वाएंगे, वैसे सब मैनेज कर लेंगे। बुआ जी मोहाली से थे, फूफा जी फिरोजपुर थे। तो पहले 1 साल तो ठीक रहा, सैटरडे संडे बुआ जी फिरोजपुर जाते थे और 5 दिन यहाँ पे जॉब करते थे, सारा कुछ। 1 साल के बाद उनको जॉब छोड़नी पड़ी, सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ी, जबकि फूफा जी की प्राइवेट जॉब थी, वो आराम से छोड़ सकते थे, पर नहीं। क्या फ़ायदा सरकारी नौकरी का पेपर क्लियर करके वो नौकरी लेने का, जब शादी के लिए वो सब छोड़ना ही पड़ा। ऐसे ही मेरे मामी जी हैं, वो सीए हैं, मामा जी भी सीए थे। शादी से पहले उनकी बड़ी अच्छी, ये आज मैं आपको 11-12 साल पुरानी बात बता रही हूँ, बहुत अच्छी जॉब, 50,000 सैलरी 12 साल पहले, सोच के देखो आप, ऐसी सैलरी थी, सब कुछ था। शादी के बाद जॉब नहीं छुड़वाई, किसी ने नहीं उनको बोला, बस फर्स्ट बेबी के बाद ना उनको जॉब छोड़नी पड़ी, बेबी का ध्यान रखने के लिए। फीमेल ज़्यादातर फिर क्या फैमिली चूज करती हैं, जॉब छोड़ दी, फिर सेकंड बेबी हो गया, 11 साल का उनके करियर का डिफरेंस डल चुका है। और आज अगर बात करूँ, उनको वही जॉब मुश्किल से 15-20 हज़ार की मिल रही है, अब वो करना नहीं चाहते, करियर खत्म। ऐसी जिंदगी तो नहीं चाहते ना कोई भी, मुझे नहीं लगता ना कोई लड़का चाहता होगा, ना ही कोई फीमेल चाहती होगी। आप सभी जितने भी आज कनेक्टेड हो, आप फीमेल से पूछते हो क्या आप ऐसी जिंदगी चाहते हो कि शादी के बाद, हाँ चलो नौकरी भी अगर कर रहे हो, जहाँ पे भी हस्बैंड रहता है वहाँ पे नौकरी मिल जाएगी, 15-25-20 हज़ार जैसे भी जो भी है, एक्टिवा उठाया, टिफिन पैक किया, बच्चों को स्कूल छोड़ रहे हैं, अपना टिफिन उठाया और फिर शाम को आ रहे हैं, फटाफट खाना बनाने की जल्दी है क्योंकि लेट पहुंचे हैं, ये सब ऐसी जिंदगी चाहती हूँ मैं। तो कभी नहीं ऐसी लाइफ नहीं चाहती थी, एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी लग्जरी लाइफ, जहाँ पे मुझे रिस्पेक्ट किया जाए, जहाँ पे मैं ऐसा काम करूँ कि लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करूँ। आप सभी, हम लोग सोचते हैं ये मेरी फेवरेट एक्टर है, ये मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है, ये है वो है, हम लोग सभी सोचते हैं ना, पर आप सोच के देखो, दे आर नॉट रोल मॉडल फॉर अस। हाँ उनको रोल मॉडल बोलूंगी जिन्होंने अपने पेरेंट्स के सर पे नहीं, जीरो से करियर में बहुत आगे पहुंचे मेहनत के थ्रू। मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी कि लोग मुझे जाने, बचपन से ही मनी, टाइम, फ्रीडम, फेम बचपन से ही चाहिए था और फॉरएवर ने मुझे सब कुछ दिया। कैसे, जैसे आपको बताया फैप में बुरा हाल था, सोच लिया था कि अब करियर की दक्षिणा होने वाली है, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। बट उसी टाइम जब मुझे जॉब का ये सब आया, 8-9 तारीख के आसपास ओंकार सर ने फेसबुक पे एक चेक डाला 1,21,000 रुपए का, जिसमें 8500 उन्होंने क्या किया था, भारत सरकार को टैक्स पे किया था 1 महीने का। और मुझे बीटेक की टॉपर होके 8,000 की नौकरी मिल रही थी, उन्होंने 8500 का तो टैक्स पे किया था और उनको फॉरएवर में आए हुए अभी सिर्फ 10 महीने हुए थे। ये चीज जब मैंने देखी ना, जस्ट अ सेकंड प्लीज।
तो अगर मैं बात करूँ जैसे मैं आपको बता रही थी, मेरे को जब सर का चेक देखा 8500 मंथली और मतलब टैक्स पे किया और 1,21,000 का चेक आया था। उनकी 20.5 साल की उम्र, 10 महीने अभी फॉरएवर में उनको हुए थे। झटका तो लगेगा ना, मुझे भी हुआ। मैं क्या यार ये सब कैसे पॉसिबल है ना। तो एक बार अब मजबूरी बन गई थी चेक करना कि है क्या चीज़ है ना। तो मैंने तरमान सर से पूछा, तब तक मेरे अपलाइन है तरमान सर, बेसिकली वो मुझे बिजनेस में लेके आए थे। तो मैंने उनसे पूछा, उनमें भी चेंजेस देखे थे। जो इंसान पीछे बैठा टीचर्स की मूर्तियां बनाता होता था, टीचर्स का मजाक उड़ाता होता था, क्लास में लेक्चर चल रहा और जोक्स क्रैक करता होता था, वो करियर को लेकर सीरियस हो गया। करियर की बातें, प्रोफेशनलिज्म देखने लगी मैं उनमें। तो मुझे लगा कि कुछ तो अलग है फॉरएवर में, एक बार देखना चाहिए। मैंने तरमान सर से पूछा, उन्होंने बोला कि दोबारा 11 फेस आके एक बार सिस्टम समझ के जाओ। मैं 11 फेस गई, काम को फिर से समझा, सीखना शुरू किया। उस टाइम पे 1 मार्च 2016 की बात है। मैंने डिसीजन लिया कि अब एक बार फॉरएवर को तरीके से करके देखती हूँ, क्योंकि जॉब का तो पता लग गया क्या हाल है। मैंने स्टडी के साथ साथ सैटरडे संडे पार्ट टाइम ट्राई करने आई। वो भी क्यों, उस टाइम पे 3 चीज़ें मुझे क्लियर होगी। देखो जी, आप जॉब करते हो ना, चाहे आप महीने की ना 4 लाख सैलरी पे पहुंच जाओगे आने वाले 20-25 साल में मेहनतें करके, पर फिर भी बॉस का डर हमेशा रहेगा। कब आपको निकाल दे कब ना निकाले, ये हमेशा डर रहेगा। अभी लॉकडाउन पीरियड की बात करूँ ना, जिन भी लोगों की 30,000 से ज़्यादा की सैलरीज थी ना, देखो पुराने एम्प्लॉयज़, मुश्किल से बंदा मेहनतें करके 50,000 60,000, कितनी दिल्ली में सभी वो एम्प्लॉयज फायर किए गए हैं जिनकी 30,000 से ज्यादा की सैलरी थी। पंचकुला में सभी ऐसे एम्प्लॉयज फायर किए गए, पुराने जिनकी 15-20 हजार सैलरी है, बस वो लोग रखे गए। समझ रहे हैं आप? तो ये सारी चीजें मुझे समझ में उस टाइम पे समझ में आ गई थी कि जॉब में हमेशा बॉस का डर रहता है, टेंशन स्ट्रेस हमेशा रहता है। बट फॉरएवर में ऐसा कुछ नहीं है, कोई टाइम बाउंडेशन, कोई बॉस बाउंडेशन नहीं है। सेकेंडली, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, चाहे 20 साल के बाद, चाहे 25 साल के बाद, चाहे 30 साल के बाद, हमेशा एक लॉस का डर रहता है। आपने देखा होगा बड़े से बड़े बिजनेस, 26 साल पुरानी एयरलाइंस भी फ्लॉप हो चुकी है ना। बड़े से बड़े बिजनेस क्या है, जीरो पे आ जाते हैं आने वाले सालों में। बट अगर मैं फॉरएवर की बात करूँ, यहाँ पे तो कुछ लगता ही नहीं है। लॉस का डर कहीं से भी है आपको? आप खुद सोचो, जीरो पैसे से हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं, वो भी ऐसा बिजनेस नहीं कि आपने घर में एक दुकान खोली, धीरे धीरे उसको अपने फेज में फैलाएंगे, धीरे धीरे अपनी सिटी में फैलाएंगे, और पूरे इंडिया में तो दूर की बात हो ही नहीं सकता, और फिर वर्ल्ड का तो सोच ही नहीं सकते। बट एक ऐसा बिजनेस जो ऑलरेडी 160 कंट्रीज, वैसी कंट्रीज जो दुनिया की बेस्ट कंट्रीज हैं, ऐसी कंट्रीज में एक ऐसा बिजनेस जो ऑलरेडी स्टेबल है, उस बिजनेस में आपको काम करने का मौका दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपकी मर्जी है आप कनाडा में काम करो, आपकी मर्जी है आप जापान में काम करो, आपकी मर्जी है आप इंडिया में काम करो, बेंगलोर में करो, मुंबई में करो, जिस सिटी में आप रहते हो उस सिटी में करो, या अपनी सिटी में नहीं करना चाहते बाहर की सिटी में करना चाहते हो आप वहाँ करो। ये चीज़ें जब मैंने देखी, ये चीज़ें जब मैंने एनालाइज की, मुझे लगा कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सीखने के लिए ना, आप कोई भी काम को सीखो, आप जावा सीखो, आप कोई भी ट्रेनिंग लगाओ, हमेशा सीखने के लिए पे करना पड़ता है। बट फॉरएवर में आपको सिखाया भी फ्री में जाता है। जितने लोग भी आप आज जूम पे कनेक्टेड हैं, यूट्यूब पे कनेक्टेड हैं, आप खुद सोचो 1000-1500 लोग कनेक्टेड होंगे, आप मुझे खुद बताओ किसी ने भी पे किया पैसा? पहले तो ऐसा होता था, जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो फिर बाहर जाके ट्रेनिंग लगानी पड़ती थी, सैटरडे संडे फ्री रखना पड़ता था, ऑटो लेके बस लेके पहुंचना पड़ता था, आने जाने का फेयर होता था। अब तो कुछ भी नहीं है यार, घर पे बैठ के आपको एक लिंक दिया जाता है, 10 बजे ट्रेनिंग है, रात को 9 बजे ट्रेनिंग है, बस उस लिंक पे क्लिक करना है, ईयरफोन्स लगा के डायरी पेन लेके घर पे बैठे आप आराम से सीख के नॉलेज लेके इस बिजनेस को 15 दिन में खुद को तैयार करके आने वाले 6-7 महीनों में लाखों पे पहुंच सकते हो, अगर उन्हीं टिप्स को, वो जो 15 दिन में चीजें सीखी हैं उनको आप इम्प्लीमेंट करते हो। कितना ज्यादा इजी हो गया है ना। तो ये चीजें जब मैंने फॉरएवर में एनालाइज की थी, मुझे लगा एक बार सीखने में कोई हर्ज नहीं है, ट्राई जरूर करना चाहिए। मैं एक चीज बताऊं, यही मेरी गलती थी, यही आपने नहीं करनी। फॉरएवर को कभी ट्राई करने मत आना। अगर डिसीजन लिया है, तरीके से मेहनत करो, डेफिनेटली बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। मैं फॉरएवर को ट्राई करने आई थी, यही मेरी गलती थी, तो मुझे तब भी धक्के खाने के बाद भी क्लियर नहीं हुआ था। मैंने यही सोचा था मैनेजर बनने के बाद अब फॉरएवर छोड़ देनी है और फिर जॉब में जाएंगे, कि यहाँ से पैसा आता रहेगा और फिर जॉब में जाएंगे। ये मेरी गलती थी। लेकिन 3 महीने के बाद, 3 महीने जब सैटरडे संडे पार्ट टाइम मैंने किया, आप ये देखो 3 महीने सैटरडे संडे पार्ट टाइम में करती थी, मतलब 24 दिन
24 दिन में मुझे क्लैरिटी हुई थी कि फॉरएवर क्या चीज़ है, और वो 24 दिन में सिर्फ एक ही ट्रेनिंग लग पाती थी, बाकी पर्सनल कोचिंग। आप ये देखो, वो 24 दिन लगातार आप घर पे बैठे अगर देखते हो, दिन में 2-2 ट्रेनिंग्स मिल रही हैं। जो चीज़ मैंने 3 महीने में सीखी है, आप अगले आधे महीने में 15-20 दिन में खुद को तैयार करके मेरे से ज़्यादा जल्दी ग्रो कर सकते हो। समझ रहे हैं जी? 3 महीने पार्ट टाइम किया, फिर मैं फुल टाइम आ गई थी, और ऐसे ही करते करते विद इन 11 मंथ्स मेरा मैनेजर क्वालिफाई हो गया था। मार्च 2016 में डिसीजन लिया था, फेब 2017 में मेरा मैनेजर क्वालिफाई हो चुका था, और मैनेजर बनने के बाद जो मेरा फर्स्ट चेक आया था 1,03,000 रुपीज़ का। आप सोच के देखो, 1,03,000 रुपया। उस टाइम पे बीटेक फाइनल ईयर की मैं स्टूडेंट थी, और सिर्फ 22 साल भी नहीं, 21.5 साल की उम्र थी, और 1 लाख को क्रॉस कर दी। आप सबने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा, फॉरएवर को भूल जाओ, साइड पे सोच के देखो, कोई ऐसा इंसान देखा है जो जी 21 साल की उम्र में लाख रुपया महीने का कमाता हो? कोई नहीं देखा होगा ना, वो भी बिना पैसा लगाए, वो भी 1 साल की मेहनत में पहुंच गया हो। समझ रहे हैं जी? और फिर वहीं पे खत्म नहीं हुआ, अगले महीने 1,31,000, फिर अगले महीने 1,48,000, 1,74,000, 1,76,000, 1,94,000। अब तक का जो मेरा हाईएस्ट है 1,94,000 का पे आउट हाईएस्ट है। करते करते 1.5 साल में मैंने यहाँ से अपनी स्विफ्ट डिजायर कार गिफ्ट कर दी थी अपने पेरेंट्स को। आप सोच के देखो, मैं नहीं कहती गाड़ी, हाँ मुझे भी पता है कि ठीक सी गाड़ी है, बट आप ये देखो 22 साल की उम्र में पेरेंट्स को एक गाड़ी गिफ्ट करना कितनी बड़ी बात होती है, वो भी उस फैमिली में जहाँ पे आज तक उससे पहले 2 व्हीलर ही था, है ना जी? कितने प्राउड की बात, मेरे पेरेंट्स कितना प्राउड करते होंगे आज मुझ पे। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ सिर्फ और सिर्फ मेरे सीनियर्स अरविंद सर, माला मैम और मेरे बाकी सीनियर्स, मेरे मेंटर्स के कारण यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। करते करते सब कुछ सीखते सीखते मैं आज भी अरविंद सर की लगातार ट्रेनिंग्स लगाती हूँ, ताकि मुझे और आगे जाना है। मुझे पता है आज मैं 1.5-2 लाख मंथली कमा रही हूँ, मुझे 5-10 लाख मंथली पे पहुँचना है, और वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद सर ही पहुँचा सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग से ही पहुँचा सकती हैं। जितना ज़्यादा सीखती जाऊंगी उतना ज़्यादा ग्रो करती जाऊंगी। जैसे आज का टॉपिक है स्किन केयर का, आज की भी ट्रेनिंग की बात करूँ, शायद आप में से कई लोगों ने 5-7 बार ट्रेनिंग लगाई होगी, कई लोगों ने 10 बार लगाई होगी, बट बिलीव मी हर बार आपको न्यू सीखने को मिलेगा। जब तक जैसे आपको ये नहीं ना पता कि मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या देने वाली हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं क्या बताने वाली हूँ, तब तक वो ट्रेनिंग लगानी जरूरी है। जब तक आपके जहन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें नहीं ना फिट हो जाती कि बिना स्लाइड देखे आप उस चीज को एक्सप्लेन कर पाओ, तब तक आपको वो ट्रेनिंग्स लगानी जरूरी है। समझ रहे हैं जी आप? और फिर करते करते आप देखना कहाँ तक पहुंच सकते हो। मैं अब तक की बात करूँ 4.5 साल में 48 लाख के आसपास यहाँ से कमा चुकी हूँ। सोच के देखो, और अकेली नहीं कमाया, मेरी टीम में आज 10 मैनेजर्स हैं जो मिनिमम 80,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक महीने का कमा रहे हैं। अचीवमेंट्स की बात करूँ, मेरी टीम में एक 22 साल की लड़की ने अपने पेरेंट्स को टॉप मॉडल वर्ना कार गिफ्ट की है। हमीरपुर से हम, पूरे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में पहली सनरूफ वाली गाड़ी आई है। आप सोच के देखो पॉसिबल कैसे हुआ, इसी प्लेटफॉर्म की बदौलत, इन सीनियर्स की बदौलत। देखो फॉरएवर तो जना खना कर सकता है, 25 रुपए का फॉर्म तो एक रेडी वाला भी भर दे, एक रिक्शा वाला भी भर सकता है ना, बट मैटर क्या करता है, सपोर्ट सिस्टम। हम लोग बहुत ज़्यादा लकी हैं कि हम लोग एमके ग्रुप टीम फायर का पार्ट हैं, क्योंकि जो सपोर्ट अरविंद सर दे सकते हैं ना अपनी टीम को, वो सपोर्ट आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकती। बट काम क्या करना है, उनकी ट्रेनिंग्स को इम्प्लीमेंट करना है, इन ट्रेनिंग्स को इम्प्लीमेंट करना है। आज भी अगर जो लोग इधर उधर चलते चलते ट्रेनिंग लगा रहे होंगे, फ़ोन यहाँ पे रख दिया और सिर्फ सुन रहे होंगे, वो नहीं तरीके से समझ पाएंगे। अपने फ़ोन को, अपने लैपटॉप को सामने रखो, डायरी पेन हाथ में उठाओ, कल्ला कल्ला पॉइंट अगर आप नोट डाउन करोगे A to Z पूरे ध्यान से, पूरे फोकस होकर ये ट्रेनिंग लगाओगे ना, डेफिनेटली इस ट्रेनिंग से आप बहुत कुछ क्रैक कर सकते हो, और आपका बिजनेस बहुत जल्दी आपको मैनेजर बनने तक पहुंचा सकता है। क्योंकि हमारे बिजनेस की बैकबोन हमारे प्रोडक्ट्स हैं। जो प्रोडक्ट्स की रेंज फॉरएवर के पास है, जो प्रोडक्ट्स की रेंज हमारे पास है ना, वो किसी भी सेलिब्रिटी के पास भी नहीं है। हम लोग बहुत ज़्यादा लकी हैं कि इतने नेचुरल, इतने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हमें मिले, राइट? तो प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेस आप तभी कर पाओगे अगर आपको अपने प्रोडक्ट्स की नॉलेज होगी। सिंपल सी बात है, आपने करियाने की शॉप खोल दी, आपको चने की दाल और अरहर की दाल में फ़र्क नहीं पता, बंदे ने अरहर की दाल मांगी, आपने चने की दे दी, आपका काम चलेगा? नहीं चलेगा।
आपने कपड़े की शॉप खोल दी, आपको शिफॉन और साटन में फर्क नहीं पता, आप नहीं काम कर पाओगे, समझ रहे हो ना, आपके कस्टमर्स टूटते जाएंगे। ऐसे ही स्किन केयर, अगर मैं बात करूं, आपने बिजनेस शुरू किया न्यूट्रिशन का, स्किन केयर का, आपको यही नहीं पता कि आपके प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, क्या यूएसपी है आपके प्रोडक्ट की, कैसे इसको आगे बताना है, क्यों मार्केट के प्रोडक्ट से ये डिफरेंट है, इसको कैसे अप्लाई करना है, ये चीजें जब तक आपको नहीं पता, आप बिजनेस कैसे कर लो। एक बार एक कस्टमर को बोल दिया जी मैं अपने सीनियर से पूछ के बताता हूँ, 2 को बोल दिया, 3 को बोल दिया, हर बार बोलोगे तो अगला यही बोलेगा तुझे कुछ नहीं पता, ले सीनियर का ही नंबर पड़ा। समझ रहे हो ना, आपको इतनी नॉलेज ग्रैब करनी है कि कोई बुक बाद में उठाने की जरूरत ना पड़े, बंदे ने पूछा आप साथ के साथ उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ। आपके 5 किलोमीटर के दायरे में कोई इंसान आ जाए तो वो आपसे प्रोडक्ट लिए बिना या आपके साथ बिजनेस किए बिना ना जा पाए, इतनी नॉलेज अपने अंदर आपने भरनी है। समझ रहे हैं जी, तो आज की ट्रेनिंग में वही नॉलेज आपको मिलेगी। मैं स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ, स्किन केयर की ट्रेनिंग आपको अच्छे से बताऊंगी कि क्या क्या हमारे प्रोडक्ट्स हैं और कैसे इन प्रोडक्ट्स को आप मार्केट में शेयर करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्किन केयर की रेंज ना सबसे बड़ी रेंज है, स्पेशली इंडिया के अंदर। आप स्किन केयर की बात करो ना, आप किसी भी इंसान से अगर बात करोगे ना, चाहे गांव की पुरानी बुजुर्ग लेडीज हैं, चाहे एक बुजुर्ग आदमी है, चाहे हम जैसे यंगस्टर्स हैं, हर इंसान चाहता है कि मैं सुंदर दिखूं। आप मुझे एक चीज बताओ, किसी भी इंसान को आप कॉम्प्लीमेंट देते हो, आंटी आप बड़े प्यारे लग रहे हो, आप बड़े सुंदर लग रहे हो, आंटी आप स्किन पे क्या लगाते हो, आप बड़े यंग लग रहे हो, उसको खुशी मिलती है ना। वो तो बस आपने बंदे की तारीफ की नहीं, मतलब आप जो बोलोगे वो करने के लिए रेडी हो जाएगा ना। मतलब हर बंदा चाहता है कि वो सुंदर दिखे, उसको ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, और वो कॉम्प्लीमेंट्स अगर जेन्युइन हो तो कितनी खुशी होती है ना। हर इंसान सुंदर दिखना चाहता है, हर इंसान फिट एंड फाइन रहना चाहता है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे यंगस्टर्स हैं, चाहे एक बच्चे, है ना। तो इसकी मार्केट सबसे ज्यादा है इंडिया के अंदर, सबसे ज्यादा बड़ी मार्केट है स्किन केयर के ऊपर, कि किस तरीके से आप अपनी स्किन की देखभाल कर सकते हो। और आज की ट्रेनिंग में सिर्फ आपको ये नहीं पता लगेगा ये प्रोडक्ट किसी को कैसे देना है, इस ट्रेनिंग में आपको ये पता लगेगा कि आपने अपनी स्किन की देखभाल कैसे करनी है, आपने खुद को सुंदर कैसे रखना है। क्योंकि अगर आपकी स्किन ग्लोई है, आपकी स्किन पे डार्क सर्कल्स नहीं है, आपकी स्किन पे पिंपल्स नहीं है, आपकी स्किन बोल रही है कि आप हेल्दी हो ना, तो किसी भी इंसान को आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि मुझसे प्रोडक्ट लो, वो खुद पूछेगा कि भैया आप स्किन पे क्या लगाते हो, आपकी स्किन इतनी चमकदार कैसे है, आपकी स्किन इतनी ग्लोई कैसे, समझ रहे हैं जी। तो इस सिस्टम की, इस चैप्टर की नॉलेज लेनी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, तो अब मैं पूछना चाहूंगी, कितने लोग चाहते हैं कि उनकी स्किन अच्छी हो, आपकी स्किन सुंदर हो, आपकी स्किन, आप यंग दिखो। हर इंसान, जितने भी लोग लगा रहे हैं ट्रेनिंग, हर इंसान चाहता है ना। पर एक अच्छी स्किन केयर ऐसे ही नहीं मिलती। अच्छी स्किन केयर के लिए एक्सेप्शनल तरीके से अपनी स्किन की केयर भी करनी पड़ती है, कुछ एक्स्ट्रा अपनी स्किन को देना पड़ता है, कुछ अच्छी डाइट देनी पड़ती है, कुछ अच्छी चीज़ें अपनी स्किन को देनी पड़ती हैं, तब जाके आपकी स्किन अच्छी होती है। ठीक है जी, तो अब सबसे पहले बात करते हैं स्किन होती क्या है। स्किन की बात करूँ, लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है हमारी बॉडी का, लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन। हमारी बॉडी की बात करूँ ना, 10% स्किन बाहर होती है और बाकी की बात जो अंदर की है ना, मैक्सिमम, जैसे हार्ट हो गया, किडनीज होगी, हर चीज़ हमारी बॉडी के अंदर, लीवर, पैंक्रियास, सब कुछ स्किन का बना हुआ है। तो अंदर की स्किन की देखभाल करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अंदर की स्किन की देखभाल आपको पता है जी कैसे होगी। सुबह सुबह देखो, बाहर से हम सभी नहाते हैं, अंदर से नहाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सुबह सुबह नेक्टर, एलोवेरा जेल या पीचीज पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपकी अंदर की स्किन साफ हो जाए। अगर अंदर की स्किन अच्छे से साफ है ना, बाहर की स्किन खुद चमकदार हो जाएगी। तो हमारे जितने भी मैं प्रोडक्ट्स अगर आपको आज बताऊंगी, उनके साथ अगर आप नेक्टर को कंज्यूम करोगे ना, क्योंकि नेक्टर में वो प्रॉपर्टीज है। एलोवेरा के बारे में आप सबको पता होगा कि फॉरएवर किस तरीके से बनाती है, किस क्वालिटी का। फॉरएवर के जैसा एलोवेरा कोई नहीं मार्केट में बना सकता, वर्ल्ड का बेस्ट एलोवेरा हमारे पास है, राइट। तो नेक्टर के अंदर 90% एलोवेरा, बाकी 10% एप्पल्स एंड क्रैनबेरीज का जूस है, जो कि लीवर की डाइट होती है, और लीवर ही स्किन को बनाता है। जिसकी स्किन पे पिंपल्स है उसकी लीवर में इश्यूज होता है, और वो आपके लीवर को अच्छे से हेल्दी करेगा। तो मतलब आपकी स्किन पे खुद से ग्लो बहुत ज्यादा आने लग जाएगी। समझ रहे हैं जी आप। तो नेक्टर जरूर कंज्यूम करना है अपनी अच्छी स्किन के लिए, अच्छी ग्लोई स्किन के लिए, डार्क सर्कल फ्री, ब्लेमिश फ्री स्किन के लिए आयरन, जो भी चीजें चाहिए होती हैं वो सब कुछ आपको नेक्टर से बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मिलेगा। ठीक है जी,
जैसे मैं बात कर रही थी, स्किन जो होती है ना उसकी 3 लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर होती है एपिडर्मिस, फिर आती है डर्मिस, फिर आती है हाइपोडर्मिस। अगर मैं बात करूँ मार्केट की जितनी भी क्रीम्स होती हैं वो एपिडर्मिस पे वर्क करती हैं। आपने देखा होगा 7 दिन में गोरा निखार, 21 दिन में गोरा निखार, वो इसीलिए बताया जाता है क्योंकि जब आप किसी चीज़ को मुँह पे अप्लाई करना स्टार्ट करते हो 7-8 दिन में वो क्या करती है, एपिडर्मिस पे वर्क करती है। ये लेयर अच्छी हो जाती है, उस टाइम तक मतलब ग्लोई दिखने लग जा ग्लोई तो नहीं, फेयर दिखने लग जाती है। इनफैक्ट मार्केट की जितनी भी फेयरनेस क्रीम्स आती है ना वो आपकी स्किन का नेचुरल ग्लो खत्म कर देती हैं। लेकिन अगर मैं फॉरएवर की क्रीम्स की बात करूँ ना, वो आपकी स्किन का नेचुरल ग्लो मेंटेन करके रखती हैं और फेयरनेस नेचुरल वे से लॉन्ग टर्म में, जब आप 7-8 महीने 10 महीने इन प्रोडक्ट्स को अच्छे से यूज करते हो और बाकी सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हो, उस तरीके से आपकी स्किन फेयर होनी स्टार्ट हो जाती है, नेचुरल वे से परमानेंट फेयरनेस जिसको बोलते हैं। ठीक है जी। तो मार्केट की क्रीम सिर्फ एपिडर्मिस तक वर्क करती हैं क्योंकि उनमें एलोवेरा वगैरह नहीं होता, या होता है तो कुछ परसेंट, वो भी आपको पता है किस क्वालिटी का, इंडिया का एलोवेरा, पॉल्यूशन वाला लेड वाला एलोवेरा, समझ रहे हैं जी। और उस क्वालिटी का, उस वेराइटी का एलोवेरा नहीं होता, उसमें भी पानी वगैरह मिला देते हैं। तो वही चीज़ वो यहाँ तक वर्क करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे स्किन की लेयर खत्म होती है, एक्चुअल में एक नेचुरल प्रोसेस होता है। ऐसे 3 लेयर्स हैं, ये लेयर ना 21 से 28 दिन के अंदर ना खुद ही खत्म हो जाएगी और फिर ये जो डर्मिस है वो खुद ही एपिडर्मिस बन जाएगी और जो हाइपोडर्मिस है वो डर्मिस बन जाएगी और हाइपोडर्मिस की जगह एक नई लेयर आ जाती है। ये नेचुरल प्रोसेस है, 21 से 28 दिन के बाद स्किन की लेयर चेंज होती है। ठीक है जी। ये प्रोसेस हमें दिखता नहीं है बट ये होता है। तो जब मार्केट के प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, आपने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया, वो यहाँ तक वर्क किया, आपकी स्किन ठीक थी, 21-22 दिन के बाद जब ये खराब वाली स्किन ऐसे बन जाएगी, ऐसे हो जाएगा, तो क्या है, ये वैसे की वैसी लगेगी, फिर से क्रीम लगाते जाओ, फिर ये खत्म हो जाएगी, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे हो जाएगा, फिर ये वैसे की वैसी, समझ रहे। तो लेकिन जो फॉरएवर की क्रीम्स हैं, फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उनमें मेजर इंग्रेडिएंट क्या है, एलो बाबाडेंसिस मिलर, वर्ल्ड की बेस्ट वेराइटी का एलोवेरा एलो बाबाडेंसिस मिलर डाला गया। ठीक है जी। वो भी स्टेबलाइज्ड प्रोसेस से पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में उगाया वाला एलोवेरा। तो जब ये क्या करता है, ये स्किन की सीधी 3rd लेयर तक पेनिट्रेट करता है, क्योंकि आपको पता होगा एलोवेरा के अंदर 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, लिग्निन एंड सेपोनिन। लिग्निन डीप पेनिट्रेट कर जाएगा, सेपोनिन साबुन वाली प्रॉपर्टीज, यहाँ पे क्लींजिंग इफेक्ट, यहाँ से क्लींजिंग करनी स्टार्ट करेगा। तो इसी वजह से क्या होता है, जब ये लेयर हटती है ऐसे होती है, फिर ये लेयर हटती है ऐसे हो जाती है। जब ये लेयर टॉप लेयर बनेगी, मीन्स जब हाइपोडर्मिस आपकी एपिडर्मिस बनेगी ना, एक्चुअल रिजल्ट्स आपको स्किन पे उस टाइम पे दिखेंगे और वो रिजल्ट्स होंगे अच्छे वाले रिजल्ट्स, नेचुरल ग्लो मेंटेन किए वाले रिजल्ट्स। तो इसी वजह से फॉरएवर के प्रोडक्ट्स का रिजल्ट, स्किन केयर के प्रोडक्ट का रिजल्ट कम से कम 2.5 से 3 महीने लेता है आने में। तो उतना पेशेंस आपको कम से कम रखना पड़ेगा, 2.5 से 3 महीने का पेशेंस इन प्रोडक्ट्स का बेस्ट बेनिफिट लेने। ठीक है जी। अब स्किन केयर इंपॉर्टेंट क्यों होती है, देखिए स्किन केयर इंपॉर्टेंट, देखो कोई भी इंसान हमें देखता है, हमारी स्किन जो है वो कम्युनिकेट करती है लोगों के साथ। अगर स्किन पे पिंपल्स हैं तो पता लग जाता है कि बंदा ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ इश्यूज उसकी बॉडी में। कहते हैं ना, आपका खून साफ नहीं है, आपको ये होगा, लोग अपने अपने नुस्खे बताने स्टार्ट कर देते हैं। अगर स्किन पे ब्लैमिशेज हैं, अंदर न्यूट्रिशन की किसी चीज़ की कमी है, इसी वजह से ब्लैमिशेज हैं। अगर डार्क सर्कल्स हैं, विटामिन ए की कमी, ऐसे ऐसे पता लगने लग जाता है स्किन को देख करके किस विटामिन किस मिनरल की कमी है। हमारी स्किन बताती है कि हम कितने हेल्दी हैं। बंदा दूर से चल के आता है ना, आपने देखा होगा, वो जैसे चल के आ रहा है आपके पास पहुंचता है ना, उसका स्किन का कलर पेल हुआ पड़ा है, हमें पता लग जाता है कि आज बीमार है, क्योंकि हमारी स्किन हमारा फेस कम्युनिकेट करता है। समझ रहे हैं जी। तो एक अच्छी स्किन केयर मीन्स हेल्दी यू। अगर आपकी स्किन हेल्दी है तो मतलब आप अंदर से हेल्दी हैं, आपकी स्किन ग्लो कर रही है, आपके अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से हेल्दी हैं, वो एकदम स्किन आपकी साफ है, इस वजह से आपकी स्किन इतनी चमकदार हो रही है। ठीक है जी। और अच्छी स्किन आपकी है तो क्या होगा, आप कॉन्फिडेंट दिखोगे। पिंपल्स वाली स्किन से आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पाओगे। किसी की भी स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम्स होती है ना, वो लोगों को फेस करने से डरता है, वो सामने आने से डरता है, उसका कॉन्फिडेंस 50% खत्म हो जाता है अगर उसकी स्किन अच्छी हो। तो अच्छी स्किन केयर मीन्स अच्छी स्किन है आपकी तो आप हेल्दी बहुत ज्यादा लगोगे और आप यंग फिट दिखोगे। ठीक है जी। स्किन केयर क्या सिर्फ लड़कियों के लिए जरूरी है?
ऐसा तो नहीं है ना, लड़कों के लिए भी स्किन केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आज के टाइम पे स्किन केयर की मतलब फेयर एंड लवली की इतनी डिमांड नहीं होगी, फेयर एंड हैंडसम की टर्नओवर ज़्यादा हो रही है। लड़के भी चाहते हैं अच्छे दिखना, सुंदर दिखना, थ्रेडिंग करवाने लग गए हैं आजकल, सारा कुछ है। देखो लड़कों के लिए स्किन केयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका कारण क्या है, बाइक पे सारा दिन इधर उधर घूमना, लड़के ज़्यादा बाहर रहते हैं तो धूल मिट्टी उनकी स्किन पे ज़्यादा पड़ती है, तो ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है उनकी स्किन को। दूसरी चीज़, जो मेन की स्किन है वो 25% मोर थिक होती है विमेन की स्किन से। 25% ज़्यादा थिक होने की वजह से ऑयल प्रोडक्शन, सीबम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से अगर कोई भी इन्वायरमेंट एक्सपोजर, पिंपल्स, रैशेज वगैरह कुछ भी मतलब धूल मिट्टी वगैरह अगर उनकी स्किन पे पड़ती है ना, तो क्या होगा, पिंपल्स के डर ज़्यादा होंगे। और आपने देखा होगा कि जो मेन के पिंपल होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग पिंपल होते हैं। मीन्स जिनकी पिंपल प्रॉन स्किन नहीं है, जिनके ज़्यादातर पिंपल्स नहीं होते, बट एनवायरनमेंट चेंज करते हैं, पंजाब से आप हरियाणा साइड चल जाओगे, शायद आपका एक आधा पिंपल निकल जाएगा। आप दिल्ली चले जाओगे, एक आधा पिंपल। जब भी हम एनवायरनमेंट चेंज करते हैं तो एक आधा, वो नेचुरल सी बात है, वो स्किन पे हो सकता है। बट ऐसे पिंपल्स, अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ, 5 से 7 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। बट अगर मैं मेन की बात करूँ, ऐसे पिंपल्स कम से कम 8-10 दिन तक हमारी स्किन पे रहते हैं। ठीक है जी, इसीलिए हमारी स्किन क्या है, खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। आपको पता है मार्केट की जो स्किन एंटी एजिंग क्रीम्स आती हैं या रिंकल फ्री क्रीम्स आती हैं, उनसे हमारी जो स्किन है ना वो बिल्कुल पतली 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 होनी स्टार्ट हो जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की ग्रीन ग्रीन नाड़ियाँ दिख रही होती हैं, स्किन की जो लेयर है बिल्कुल थिन हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, स्किन कैंसर, बॉडी में किसी भी पार्ट पे कैंसर वगैरह हो सकता है, जब स्किन की लेयर बिल्कुल थिन 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 बनती जाती है। ये मार्केट की क्रीम्स स्किन को खराब कर जाती हैं, सेंसिटिव बना देती हैं स्किन को। कुछ भी चीज़ लगाओ स्किन खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। ये लड़कों के साथ भी होता है, लड़कियों के साथ भी होता है। तो स्किन केयर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। लड़कों ने भी तो जब किसी को रिप्रेजेंट करना है, उनके पिंपल्स होंगे, वो भी तो कॉन्फिडेंस लूज करेंगे ना। जितना बंदा स्मार्ट दिखेगा, जितनी उसकी स्किन हेल्दी होगी, यंग होगी, ग्लोई होगी, ब्लेमिश फ्री होगी, पिगमेंटेशन फ्री होगी, उतना ही तो वो अच्छा दिखेगा और उतने अच्छे से वो दूसरों को रिप्रेजेंट कर पाएगा। ठीक है जी, तो स्किन का ध्यान रखना सबके लिए जरूरी है। अब ये लोगों का सबसे बड़ा वहम है, लोग सोचते हैं कि फेयर एंड लवली यूज करें, फेयरनेस क्रीम्स यूज करें ताकि हम गोरे हो जाएं। देखिए, हेल्दी स्किन डजंट मीन फेयर स्किन। हेल्दी स्किन मीन्स रिंकल फ्री स्किन, पिंपल फ्री स्किन, स्किन के जो ऑयल्स हैं वो प्रॉपरली जितने होने चाहिए उस हिसाब से मेंटेन्ड हो, ना तो स्किन ड्राई हो ना बहुत ज़्यादा ऑयली हो। हेल्दी स्किन उसको बोला जाता है। बट लोग समझते हैं कि बस गोरा बंदा हो वो ही सुंदर है। ऐसा नहीं होता, गोरा बंदा सुंदर नहीं होता। सुंदर होता है जिसके फेस के जो भी मतलब कि लाइंस वगैरह हैं वो प्रॉपरली मेंटेन्ड हो, यहाँ पे रिंकल्स ना हो, बॉडी की स्किन ढलकती ना हो, वो सारी चीज़ें मतलब अच्छी स्किन में आती हैं। ठीक है, तो स्किन के ऑयल्स प्रॉपरली मेंटेन होने चाहिए, पीएच बैलेंस होना चाहिए, वो सारा कुछ देखना पड़ता है। लेकिन जो मार्केट की, अगर मैं ये फेयरनेस क्रीम्स की बात करूँ ना, ये क्या करती हैं, हमारी स्किन के सभी ऑयल्स को खत्म कर देती हैं। हमारी स्किन की ऑयल्स खत्म होने लग जाते हैं, हमारी स्किन का नेचुरल ग्लो खत्म होने लग जाता है, बस फिर सफेदी दिखती है। आप सफेद 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 से तो दिखोगे बट स्किन पे कुछ भी नहीं रहेगा। एट द एंड आपकी स्किन जो होगी वो बिल्कुल डेड सेल्स प्रोड्यूस करनी स्टार्ट कर देगी, लाइव टिश्यूज खत्म होने लग जाते हैं हमारी स्किन से। ठीक है जी, देखो हम लोग स्किन पे क्रीम्स वगैरह क्यों अप्लाई करते हैं? फेयरनेस क्रीम्स होगी, सनस्क्रीन्स हो गए, एंटी रिंकल क्रीम्स होगी, डार्क सर्कल को रिमूव करने वाली क्रीम्स होगी, ज़्यादातर यही अप्लाई करते हैं ना। ये क्रीम्स क्यों अप्लाई करते हैं? ताकि हमारी स्किन अच्छी रहे, उस पर कोई पिंपल्स ना हो, रैशेज ना हो, स्किन यंग लगे, ग्लोई लगे, इसी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं ना। बट अगर मैं मार्केट की बात करूँ, ये एक लेडी है, ये 66 ईयर्स की इनकी एज थी, झुर्रियों की वजह से इन्होंने एक एंटी रिंकल क्रीम यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रांड का नेम, तो वो क्रीम यूज़ की और आप देख सकते हैं कि स्किन कितनी ख़राब होगी। 6 महीने कंटिन्यूस मेडिकेशन, डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह, स्टेरॉइड्स वगैरह यूज़ करने पड़े स्किन को फिर से नॉर्मल कंडीशन में लाने। और स्टेरॉइड्स आपको पता है बॉडी को अंदर से खोखला बना देते हैं। समझ रहे हैं आप कितनी ज़्यादा हमारी स्किन खराब हो जाती है अगर हम ऐसी गलत क्रीम्स यूज़ कर देते हैं। और ज़्यादातर 40 साल की उम्र के बाद सारी लेडीज़ ही एंटी रिंकल क्रीम्स यूज़ करनी स्टार्ट कर देती हैं। कोई भी नहीं चाहता रिंकल्स हो, बट वो एंटी रिंकल क्रीम्स का क्या साइड इफेक्ट हो सकता है ये आप देख सकते हैं। Our skin absorbs 60% of any topical product we use.
आपको पता है विद इन सेकेंड्स, विद इन 22 सेकेंड्स आप स्किन पे कुछ भी, यहाँ पे आपने कुछ अप्लाई किया, यहाँ पे आपने कुछ अप्लाई किया, स्किन पे कुछ भी आप अप्लाई करते हो ना, विद इन 22 सेकेंड्स आपकी स्किन में पेनिट्रेट हो जाता है, वो ब्लड स्ट्रीम में पेनिट्रेट होके फिर कैंसर होना स्टार्ट हो जाता है। आप ये देखो, सेलिब्रिटीज तो पूरा ध्यान रखते हैं हमें क्या चीज़ें खानी है क्या नहीं खानी है, कितनी हमें वॉक करनी है, कितना हमें दिन का पानी पीना है, ये चीज़ें नहीं, एब्स वगैरह सारी मेंटेन होती है, उनको क्यों कैंसर हो रहा है? क्योंकि उनकी एक मजबूरी है, मेकअप्स, वो मेकअप के बिना बाहर नहीं निकल सकते, वो जो गलत मेकअप्स वो अप्लाई करते हैं, वो चीज़ें जो अप्लाई करते हैं वो उनको कितना ज़्यादा ख़राब करती है, इसी वजह से स्किन कैंसर कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और कितने सारे, और ज़रूरी नहीं है मेकअप अप्लाई करके स्किन कैंसर ही होगा, मेकअप अप्लाई करने के बाद मैंने आपको बताया ना 22 सेकेंड में वो चीज़ें, वो केमिकल्स आपकी ब्लड स्ट्रीम में चली जाएंगी, आपकी बॉडी पार्ट्स में चली जाएंगी, और क्या होगा, वो स्किन कैंसर हो सकता ना करे पर बॉडी में कोई ना कोई और कैंसर भी हो सकता है, समझ लो। तो इसलिए स्किन पे आप क्या लगा रहे हो वो देखना, उसकी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आपकी स्किन नेचुरल वे से हेल्दी है ना, मान लो आपने कंटिन्यूस में प्रोडक्ट यूज़ किए, सब कुछ किया, आपको स्किन पे फिर कुछ अप्लाई, कोई मेकअप आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मेकअप क्यों अप्लाई किया जाता है? स्किन पे ग्लो आए, डार्क सर्कल्स ना दिखे, ब्लैमिशेस ना दिखे, स्किन इवन टोन लगे, यही चीज़ों के लिए अप्लाई किया जाता है ना मेनली। लेकिन जब स्किन की ही नेचुरल ग्लो मेंटेन हो जाएगी, फिर आपको कोई चीज़ फेस पे अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर अप्लाई भी करना है, आप अच्छे से मेहनत करो, सारा कुछ अच्छे से मेहनत करो, फॉरेन की ट्रिप्स क्वालिफाई करो, कंपनी की तरफ से फॉरेन से फॉरएवर का मिनरल मेकअप खरीद के लाएंगे, समझ रहे आप? तो आपकी स्किन, आप ये देखो, जो उन लोगों के पास, सेलिब्रिटीज के पास नहीं है, वो हमारे पास है, हम लोग कितने ज़्यादा लकी हैं, समझ रहे हैं जी? तो वही चीज़ मैं आपको बता रही थी, मार्केट के प्रोडक्ट्स 22 सेकंड में हमारी ब्लड स्ट्रीम में चले जाता है। आपको पता है एक एवरेज जो वुमेन है ना, वो 515 केमिकल्स एक दिन में हमारी बॉडी पे अप्लाई करती है, एवरेज वुमेन। क्या क्या चीज़ें, हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं? बर्तन साफ करने वाली सॉप होगी, ठीक है, उसके बाद कपड़े धोने वाली चीज़ होगी, डिटर्जेंट्स जो होते हैं, ठीक है, शैम्पू, कंडीशनर, काजल, एक लिप शेड हो गया, उसके बाद एक डियो हो गया, और उसके बाद एक बॉडी सॉप और बॉडी पे अप्लाई करने के लिए कोई क्रीम। मीन्स 8-10 प्रोडक्ट्स हमने यूज़ किए एक दिन के अंदर, और वो 8-10 प्रोडक्ट से 515 केमिकल एक दिन में एक लेडी ने अपने फेस पे लगाए, अपनी बॉडी पे, अपनी स्किन पे अप्लाई की। सोच के देखो आप, मतलब एक एक प्रोडक्ट में कितना कितना केमिकल होता है, कितने कितने केमिकल्स भरे जाते हैं एवरेज, और ये सारा कुछ प्रॉपर सर्विस से लिया गया, सोच के देखो आप। और वहीं पे अगर आप नेचुरल चीज़ें यूज़ करोगे, आप हेल्दी रहोगे। स्किन कैंसर बढ़ रहा है, बड़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है ना स्किन कैंसर। क्या कारण है उसके? हैवी मेटल टॉक्सिसिटी, केमिकल जो टॉपिकल क्रीम्स वगैरह में होते हैं उनकी वजह से, एनवायरनमेंट एक्सपोजर तो है ही है, हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, उसी वजह से स्किन कैंसर वगैरह तेज़ी से हमारी बॉडी में बढ़ता जा रहा है। अब ये देखो, सनस्क्रीन हम क्यों अप्लाई करते हैं? ताकि धूप का इफेक्ट हमारी स्किन पे ना डल सके, धूप से बच सकें, जो यूवी रेज है वो हमारी स्किन को खराब ना करें, सनबर्न ना हो, इसलिए सनस्क्रीन अप्लाई किया जाता है ना। वो यूवी रेज तो आपकी स्किन तक कब तक पहुंचेंगी ये पता नहीं, पर जो आपने सनस्क्रीन अप्लाई कर लिया ना, वो विद इन सेकेंड्स आपको क्या कर सकता है? बीमार बना सकता है, आपको स्किन कैंसर या किसी और कैंसर तक लेके जा सकता है। ये केमिकल्स हैं, ऑक्सीबेंजोन वगैरह, जो ज़्यादातर जो होता है पैराबेन्स वगैरह, जो ज़्यादातर सनस्क्रीन वगैरह में होते हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा खराब कर। सोच के देखो, हम अप्लाई करते हैं ताकि हम हेल्दी रहें, बट दूसरी तरह से हम क्या हो रहे हैं? बीमार होते जा, यही चीज़ें होती। पर वहीं पे कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको लोग बोलते हैं हमारे लिए वरदान का काम कर दिया, जैसे एलोवेरा हो, ये ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो पूरी दुनिया जानती है कि लोगों के लिए वरदान का काम करती हैं। पर इन चीज़ों को भी एक बॉटल में पैक करना, किस टेक्नोलॉजी से हम यूज़ करते हैं, किस टेक्नोलॉजी से हम अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, ये भी एक खासियत होती है। वो कंपनीज नहीं मुकाबला कर सकती हैं जिस तरीके से फॉरएवर इन चीज़ों का मिक्सचर बनाकर हम तक पहुंचाती है। ये निकी मिनाज है, एक हॉलीवुड एक्ट्रेस है, ये बताती हैं, 2015 में इंटरव्यू दी गई थी, तो ये बताती हैं, कहते हैं मेरी सुंदर त्वचा का राज क्या है? एलोवेरा। बहुत ज़्यादा एलोवेरा रेगुलरली यूज़ करती हैं, इसी वजह से इतनी सुंदर यंग ग्लो स्किन है इनकी, ठीक है जी। अब देखिए,
ये तो पता लग गया। और आपको पता है कि एलोवेरा फॉरएवर सबसे बेस्ट क्वालिटी का बनाती है, और जितनी भी क्रीम्स हैं उनमें ज़्यादातर मेजर इंग्रेडिएंट क्या है, आपको एलोवेरा ही दिखेगा। ठीक है जी। तो अब बात करते हैं कौन कौन से हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। 3 रेंजेस है। एक आती है सोनिया डेली स्किन केयर सिस्टम, सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। सेकेंडली डेली यूज वाले कुछ प्रोडक्ट्स हो गए, मास्क, पाउडर्स, एक्टिवेटर्स एंड ऑल। और उसके बाद फिर आ जाता है हमारी इनफाइनाइट रेंज। आज 2 कवर किए जाएंगे, सोनिया डेली स्किन केयर सिस्टम एंड डेली यूज के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप अपनी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर स्किन। ठीक है जी। तो वो सारी डीप में पता लगेगा। डायरी पेन नोट कर पास में रखना, प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करना, अच्छे से वो इंग्रेडिएंट किस पर्पज के लिए डाला गया सब कुछ अच्छे से आप लोग को क्लियर करूंगी। ठीक है जी। अब बात करते हैं सबसे पहली चीज, फॉरएवर का फेशियल क्यों यूज करना चाहिए। एक्चुअल में फॉरएवर में एक प्रॉपर फेशियल किट तो नहीं है, बट जो प्रोडक्ट्स हैं उसको आप एज अ फेशियल किट यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल स्किन ट्रीटमेंट है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखो मार्केट में जो फेशियल्स होते हैं आपने देखा होगा, जितने भी आप बड़े से बड़े ब्रांड्स में, कम से कम ब्रांड में आप जितने भी उसमें फेशियल्स करवाने जाते हो, सबसे पहली चीज तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। पहले से आपको अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती हैं कि इस दिन आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, और फिर 3-4 घंटे तो आपके कहीं नहीं गए अगर आप फेशियल करवाने मार्केट में जाते हैं। पर वहीं पे अगर मैं फॉरएवर के फेशियल की बात करूँ, विद इन 30 मिनट्स आप लोग घर पे जब आपको टाइम मिले, अपने पार्टी पे जाना है 10 बजे जाना है सुबह, तो आप 9 बजे अपना फेशियल करके और फिर 9:30 तक रेडी वगैरह होके आप कर सकते हैं आराम से। ठीक है। कोई इंस्ट्रूमेंट्स आपको पता होगा, वो डेड सेल्स वगैरह को रिमूव करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स, ब्लैक हेड्स वगैरह को रिमूव करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, उनसे स्कार्स पड़ने का डर रहता है। बट फॉरएवर में वो सभी इंस्ट्रूमेंट्स आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद स्टीमिंग प्रोसेसेस यूज किए जाते हैं, उनको भी देखना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है सारा कुछ। फॉरएवर में उस चीज़ों की भी जरूरत नहीं है। केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स, वो आपको पता होगा, बार बार बताया जाता है कि 25 साल से पहले फेशियल्स नहीं करवाने चाहिए, और 30-35 साल की उम्र के बाद भी जो लोग ज़्यादा फेशियल करवाते हैं, कई लोग महीने में 2-2, 3-3 फेशियल करवाते हैं, हर महीने भी जो लोग फेशियल करवाते हैं उनकी स्किन लॉन्ग टर्म में ढलकनी स्टार्ट हो जाती है, नीचे को आनी स्टार्ट हो जाती है, रिंकल्स ज़्यादा डलने स्टार्ट हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी। केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स से ब्लीचिंग एजेंट्स जो यूज़ किए जाते हैं, उनकी अगर बात करूं, उनमें भी बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, उनका ध्यान देना पड़ता है। जितना % आप एक्टिवेटर डाल रहे हो, अगर हल्का सा भी ज़्यादा होगा तो आपकी स्किन जल सकती है, जिसको दोबारा रिकवर नहीं किया जा सकता। जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है वो तो बिल्कुल भी ब्लीचिंग एजेंट्स वगैरह नहीं लगा सकते, पूरा ध्यान रखना पड़ता है। आंखों के पास तो लगा ही नहीं सकता है, गलती से आंख को टच भी कर गया तो निगाह परमानेंट जा सकती है। इतने ज़्यादा केमिकल को हम अपनी स्किन पे लगाते हैं सिर्फ सुंदर दिखने के लिए, कितना रिस्क हम अपनी बॉडी के साथ लेते हैं। ठीक है जी। और लॉन्ग टर्म में वही चीज़ मैंने बताया, लीड्स टू एजिंग एंड स्किन डैमेज। और वहीं पे अगर मैं फॉरएवर के फेशियल की बात करूँ, फॉरएवर के फेशियल का क्या है जी, सिर्फ आधा घंटा आपको लगेगा उस फेशियल को यूज़ करने में, सिर्फ हाफ एन आवर में आप उसको अपनी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं, अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं, कोई स्टीमिंग प्रोसेस की जरूरत नहीं है, कोई केमिकल बेस्ड नहीं, नेचुरल एलो बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। और एलोवेरा हमेशा आपकी स्किन के लिए अच्छा होगा, चाहे आप स्कैल्प पे अप्लाई करो, चाहे आप स्किन पे अप्लाई करो। एलोवेरा की कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उसके लिए कोई pH नहीं देखा जाता, कोई स्किन टाइप नहीं देखी जाती, वो हर इंसान को फायदा ही फायदा देगा, एक ऐसी जड़ी बूटी एलोवेरा। ठीक है। तो नेचुरल एलो बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, कोई ब्लीचिंग एजेंट्स यूज करने की जरूरत नहीं है, और एजिंग नहीं, एक ऐसा स्किन ट्रीटमेंट है, एक ऐसी थेरेपी है जिसका आप रेगुलर वे से यूज करेंगे तो आपकी स्किन बिल्कुल सही हो जाएगी। 3 महीने का मैं प्रोसेस बताती हूँ। पहले वीक आपने एक दिन छोड़ के इस पे अप्लाई करना है, वो प्रोडक्ट्स मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से आप अप्लाई कर सकते हो। पहले वीक एक दिन छोड़ के, मीन्स हफ्ते में 3 दिन आपने अप्लाई कर लिया। ठीक है। सेकेंड वीक में 2 बार आपने अप्लाई कर लिया, थर्ड वीक 1 बार अप्लाई किया, और उसके बाद फिर 10-10 दिन का गैप डाल के, मीन्स महीने में 3 बार या महीने में 2 बार आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसे 3-4 महीने आप रेगुलरली इनको अप्लाई करके देखो, एलो एक्टिवेटर वगैरह वो सारा कुछ, और आप देखना आपका प्रॉपर जो पिगमेंटेशन वगैरह है वो रिमूव होनी स्टार्ट हो जाएगी, सनबर्न आपका हील होना स्टार्ट हो जाएगा, डार्क सर्कल्स आपके लाइट होने स्टार्ट हो जाएंगे, और एक नेचुरल ग्लो आपकी स्किन का मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएगा। इतने अच्छे रिजल्ट्स आपकी स्किन पे आएंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले वो प्रोडक्ट्स के बारे में जो फेशियल के लिए आप यूज कर सकते हो वो अलग हैं। सबसे पहले इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये 4 प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन है। सोनिया डेली स्किन केयर सिस्टम जो किट आती है, उसमें आता है सोनिया जेल क्लिंजर, इल्यूमिनेटिंग जेल, रिफ्रेशिंग जेल मास्क, एंड उसके बाद लास्ट में आता है हमारा मॉइस्चराइजर, रिस्टोरिंग मॉइस्चराइजर, कुछ ऐसे नेम है। ठीक है। तो ये 4 प्रोडक्ट्स हैं,
बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। सोनिया डेली स्किन केयर सिस्टम उन लोगों के लिए, कई बार हम पूछते हैं ना कि आपकी स्किन टाइप कौन सी है, लोग बोलते हैं मुझे नहीं पता, मेरी ऑयली है। समटाइम्स ऑयली फील होती है, समटाइम्स ड्राई फील होती है। तो ऐसे लोगों के लिए सोनिया डेली स्किन केयर सिस्टम है, जिनकी ना तो स्किन ऑयली है ना ही ड्राई है, एक नॉर्मल स्किन है ना, जिनकी, उन लोगों के लिए कॉम्बिनेशन स्किन इसको बोलते हैं। मौसम के हिसाब से स्किन बदल जाती है, या ऑयली बिहेव करेगी मौसम के हिसाब से, या ड्राई बिहेव करेगी। ऐसी स्किन जो होती है वो होती है कॉम्बिनेशन स्किन। उस टाइप की स्किन के लिए सोनिया डेली स्किन केयर सिस्टम है। 4 प्रोडक्ट्स हैं, चारों प्रोडक्ट के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले आता है सोनिया रिफ्रेशिंग जेल क्लिनजर। क्लिनजर आपको पता होगा उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। स्किन से सारी डर्ट को बाहर निकालता है, सारी गंदगी को बाहर निकालता है। अब मार्केट के और फॉरएवर के क्लिनजर्स में क्या फ़र्क है? सॉर्ट ऑफ ये फेस वॉश ही है, पॉकेट में रख सकते हो, अपने जो आपके पर्स होते हैं उसमें रख सकते हो। कभी भी आप बाहर मीटिंग के लिए जा रहे हो, किसी फंक्शन के लिए जा रहे हो, कुछ भी होता है, कई बार ऐसा होता है कि रास्ते में आपने ट्रैवल किया तो स्किन खराब हो जाती है, फेस पे प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप कहीं भी जा रहे हो उसको अपनी पॉकेट में रखो। जैसे ही वहाँ पे पहुँचे, अगर आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में वॉशरूम जाकर ज़रा सा आपने सिर्फ डॉट होता है, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा आपने लेना है, फेस को वेट किए, थोड़ा सा लिया, हैंड्स वेट किए, अच्छे से इस तरीके से आपने अप्लाई कर लिया। और पता है आपको आई मेकअप रिमूव करना बहुत ज़्यादा टफ होता है, उसके लिए स्पेशली फीमेल्स आई मेकअप रिमूवर्स भी यूज़ करते हैं। बट सोनिया जेल क्लिनजर से आप आराम से आई मेकअप बिल्कुल लाइट रबिंग करके, बहुत ज़्यादा जोर से अपनी स्किन, देखो बहुत सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, इन पे बिल्कुल पोला पोला हाथ फेरना है, बिल्कुल सॉफ्टली। अगर आप बहुत टाइटली इसको करोगे तो आपकी स्किन टिश्यूज ब्लीड करने स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी स्किन खराब होनी स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल टिप्स से, बिल्कुल प्यार से आपने रबिंग करनी है आईज के पास। तो आपका क्या होगा, आपका आई मेकअप भी रिमूव हो जाएगा अच्छे से। आप कोई मेकअप अप्लाई किया वो भी रिमूव हो जाएगा, मेकअप नहीं अप्लाई किया हुआ वैसे भी डर्ट वगैरह सारी खत्म होनी स्टार्ट हो जाएगी, और लॉन्ग टर्म में आपकी स्किन को बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। जेल बेस्ड होने की वजह से, देखिए इसमें एप्पल अमाइनो एसिड्स डाले गए हैं। एप्पल अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं, सारी की सारी डेड स्किन को खत्म करते हैं, सूद करते हैं। कईयों की ना सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन होती है स्किन पे, जैसे कुछ लोग बोलते हैं हल्के से धूप में गए, चींटी ऐसी काटने लग जाती है, स्किन पे जलन सी होनी स्टार्ट हो जाती है। ऐसी सेंसेशंस को कम करने में हेल्प करते हैं, ठीक है जी। और एनवायरनमेंट के एक्सपोजर से, ये एप्पल अमाइनो एसिड्स के बेनिफिट्स बता रही हूँ, एनवायरनमेंट के एक्सपोजर से आपकी स्किन को बचाते हैं और स्किन सरफेस को स्ट्रेंथन करते हैं। स्किन सरफेस स्ट्रेंथन हो जाता है तो उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, स्किन एकदम टाइट होनी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बड़े सारे बेनिफिट्स हैं। उसके बाद स्किन को एकदम सॉफ्ट कर देगा, एक जेंटल सी स्किन कर देगा। सबसे पहली चीज, इसका लेथर बहुत कम बनता है। कुछ लोगों को ना मजा तभी आता है कि सोपी सोपी तो बना नहीं है तो बड़ा सारा निकाल के अप्लाई करने स्टार्ट कर देते, ऐसे नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा सा लेना है और उसी को अच्छे से रबिंग करोगे, सारी स्किन से डर्ट वगैरह सब कुछ बाहर निकाल देगा, डेड स्किन को भी रिमूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद इसमें बेयरबम ऑयल है जो स्किन के ऑयल्स को मेंटेन करने में, स्किन का मॉइस्चर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। बेस्ट क्लिंजर है, किसी भी पर्सन को आपने दे दिया ना, अगली बार से वो कोई और नहीं यूज कर पाएगा, वो फैन बन जाएगा इस क्लिंजर का। मैंने जब पहली बार यूज किया था ना, जेल बेस्ड, इतना सॉफ्ट है ना, पता ही नहीं लगता स्किन पे कुछ लगा रहे हैं, और सारी डर्ट वगैरह बाहर निकाल देता है। रेगुलर बेसिस पे मैं जेल क्लिंजर ही यूज करती हूँ और कुछ नहीं यूज कर रही फेस पे, सिर्फ यही क्लिंजर से फेस वॉश करती हूँ, सुबह भी और रात को भी। देखो नाइट में भी फेस धोना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, पूरे दिन में स्किन पे जो ऑयल्स वगैरह आए होते हैं वो सारे बाहर निकालने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है। तो ट्वाइस अ डे मैं डेली इसको यूज करती हूँ। मैंने खुद देखा मेरी स्किन पे कितने बेस्ट बेनिफिट्स आते हैं, प्रॉपर नेचुरल वे से स्किन ग्लो करती है, बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। अगर आपने घर पे फेशियल भी करना है तो क्लिंजर तो चाहिए रहता है, मार्केट में भी क्लिंजर लगाने पड़ते हैं पहले, है ना। तो यही क्लिंजर आप यूज करो तो उसमें भी आपका एक प्रोडक्ट हो गया। फेशियल जब आपने घर पे 30 मिनट्स में करना है तो उसमें भी क्लिंजर आपको बेनिफिट देगा, ठीक है। जेल बेस्ड होने की वजह से ये चार प्रोडक्ट्स की जो किट है ना, ये सारी की सारी जेल बेस्ड किट है। जेल बेस्ड होने की वजह से पहली चीज तो एलोवेरा तो सब में है ही है, ये 3rd लेयर तक पेनिट्रेट करके कल्ला कल्ला इंग्रेडिएंट जिस पर्टिकुलर बेनिफिट के लिए इसमें डाला गया है वो सारे के सारे बेनिफिट्स प्रॉपर तरीके से हमारी स्किन को देता है, अच्छे से इनकैप्सुलेट करके हमारी 3rd लेयर में सारे के सारा जो इनका बेनिफिट होता है, एप्पल अमाइनो एसिड्स का, एशियाई फ्रूट एक्सट्रैक्ट का और बेबे ऑयल, वो सारा का सारा उसी तरीके से मैंने आपको फायदा देता है। एशियाई फ्रूट एक्सट्रैक्ट मीन्स शिकाकाई इसमें डाला गया, ठीक है, जो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है।
इल्यूमिनेटिंग जेल, सोनिया इल्यूमिनेटिंग जेल, आपको पता होगा इसके ऊपर अभी ऑफर भी चल रहा था। आज 7 तारीख है, आज लास्ट ऑफर का डे है ना। इल्यूमिनेटिंग जेल के साथ अगर आप इल्यूमिनेटिंग जेल का ऑर्डर डालते हो तो जेल मास्क आपको फ्री मिल रहा था, तो बड़ा जबरदस्त ये ऑफर था। मैं फैन हूँ इन प्रोडक्ट का। इल्यूमिनेटिंग जेल मैंने आपको बताया, क्लिनजर यूज करने के बाद मैं डेली इल्यूमिनेटिंग जेल फेस पे अप्लाई करती हूँ। इसमें क्या क्या चीजें हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज, इसमें शिकाकाई फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, एप्पल अमाइनो एसिड्स हैं, सोबेरी फ्रूट एक्सट्रैक्ट है। शिकाकाई फ्रूट एक्सट्रैक्ट क्या करता है, डेड सेल्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। एप्पल अमाइनो एसिड्स क्या करेंगे, एनवायरनमेंट के एक्सपोजर से बचाएंगे, सूद करेंगे, सेंसिटिव स्किन को सूद करने में हेल्प करेंगे। रेड क्लावर फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, जो क्या करता है, लार्ज पोर्स जो होते हैं, कईयों के होते हैं ना ओपन पोर्स की प्रॉब्लम, उन पोर्स को टाइट करने में हेल्प करेगा। मीन्स एक स्किन को एक अच्छा टेक्सचर मिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी। लिकराइज फ्रूट एक्सट्रैक्ट, मुलट्ठी जो इसके अंदर है, ग्रीन ब्राउन एल्गी के साथ उसको मिक्स किया गया है, जो कि आपकी स्किन को क्या करती है, इवन टोन देती है। आपको पता है जैसे कंसीलर्स अप्लाई किए जाते हैं, मेकअप वगैरह का मैं आपको बता रही थी ना कि जब आप इन प्रोडक्ट्स को रेगुलर बेसिस पे यूज करोगे आपको कोई मेकअप यूज करने की जरूरत नहीं है। कंसीलर होगी या फिर जो इवन टोन करने के लिए फेस पाउडर्स वगैरह लोग अप्लाई करते हैं, वो लॉन्ग टर्म में स्किन को खराब करते हैं, डार्क होनी स्टार्ट हो जाती है स्किन। वहीं पे आप इल्यूमिनेटिंग जेल को रेगुलर बेसिस पे लगाओगे, कईयों के होता है ना, यहाँ से स्किन डार्क है, यहाँ से लाइट है, यहाँ से डार्क है, यहाँ से लाइट है, अनइवन पैचेस से होता है। ये क्या करेगी, आपकी स्किन को बिल्कुल नॉर्मल कर देगी। ये अनइवन पैचेस आपकी स्किन पे नहीं होंगे, बिल्कुल नॉर्मल वे से आपकी स्किन बिल्कुल लाइट एक टोन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी आपकी प्रॉपर स्किन को। आपके पोर्स एकदम टाइट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो लिकोराइज रूट एंड ब्लू ग्रीन एल्गी इसी वजह से डाला गया। डार्क स्पॉट्स को लाइट करने में हेल्प करती है। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैसेजेस आते हैं कि मैम डार्क स्पॉट्स के लिए क्या दें। आप अच्छे से नोट डाउन कर लो कि इल्यूमिनेटिंग जेल बहुत बेस्ट है उस चीज़ों के लिए। कोई भी पिंपल्स के आपके दाग रह गए हैं स्किन पे, ठीक है, कोई स्कार पड़ा था उसके दाग रह गए हैं, तो वो जितने भी डार्क स्पॉट्स आपकी स्किन पे हैं उनको धीरे धीरे लाइट करने में हेल्प करेगा इल्यूमिनेटिंग जेल। 5 तरह की एशियन बोटेनिकल्स है इसके अंदर। एशियन बोटेनिकल्स कुछ ऐसी हर्ब्स जो पुराने ज़माने से, मतलब पिछले 100-150 सालों से मशहूर हैं स्किन पे अप्लाई करने के लिए। ऐसी 5 बोटेनिकल्स हैं जो आपकी स्किन को कंप्लीट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करेगी। बड़ा ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, स्किन की ग्लो को मेंटेन करने में हेल्प करेगा, डार्क स्पॉट्स को लाइट करेगा, आपके पोर्स को टाइट करेगा, आपकी स्किन को इवन टोन बनाएगा, डेड सेल्स को रिमूव करेगा, एनवायरनमेंट एक्सपोजर से बचाएगा। आपको पता है कभी भी क्लिनजर, फेस वॉश आप कुछ भी यूज करते हो ना, उसके बाद पोर्स को टाइट करने के लिए टोनर अप्लाई करना बहुत ज्यादा होता है स्किन पे, नहीं तो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम विद एज आ जाती है। और एक बार ओपन पोर्स बढ़ जाए उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इनिशियली जब वो प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो रही है उसी टाइम पे अगर हम कंट्रोल करना स्टार्ट कर दें तो हमारे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि हमेशा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रॉब्लम आ गई, ओपन पोर्स हो गए, उनको ठीक करने में इट विल टेक लॉन्ग टाइम, लेकिन पहले वो प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए इल्यूमिनेटिंग जेल अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये टोनर का भी काम करता है। टोनर का काम क्या होता है, स्किन को इवन टोन करना और पोर्स को टाइट करना, ये वो काम भी कर रहा है, ठीक है। बड़ा जबरदस्त प्रोडक्ट है, रेगुलर बेसिस पे फेस पे लगाओगे तो नेचुरल ग्लो आना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे फेयरनेस क्रीम्स देखो मैंने आपको बताया कि खराब करती है, उनका ध्यान रखना चाहिए, है ना। बट अगर मैं फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की बात करूँ, स्पेशली इल्यूमिनेटिंग जेल एंड एक और क्रीम है एपी ब्लैंक, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। अगर आपको स्किन को फेयर भी करना है ना, स्किन कलर को फेयर करना चाहते हो आप रेगुलर बेसिस पे नेक्टर के साथ इल्यूमिनेटिंग जेल यूज करो, धीरे धीरे आपका स्किन का कलर भी फेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। और आप इन प्रोडक्ट्स के 20 से 25 दिन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हो अगर रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आता है रिफाइनिंग जेल मास्क। आप ये देखो, इस इल्यूमिनेटिंग जेल के साथ आपको ये जेल मास्क फ्री मिल रहा था। ये 1700-1800 का प्रोडक्ट है जो आपको फ्री मिल रहा था इस प्रोडक्ट के साथ, इल्यूमिनेटिंग जेल के साथ। कुछ लोग ना वेट करते रहते हैं कि चलो लास्ट डेट को डालेंगे, लास्ट डे 7 तारीख को ऑफर खत्म हो रहा है, हम उसी दिन डालेंगे। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। आप देखो शायद आउट ऑफ स्टॉक हो गया ये प्रोडक्ट, अगर हम 5 को ही डाल लेते तो आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना था, पॉइंट्स पे मिल जाते। रिटेल कितना इजी होता है। हर बंदा बोलता है प्रोडक्ट महंगा है जी, महंगा है, 1400 रुपए में आप उसको मास्क भी दे रहे हो और ऐसी क्रीम दे रहे हो जो उसके इतने ज्यादा बेनिफिट करेगा, कौन नहीं खरीदता। आपको यही तो हमारी कमी होती है। अगर आप किसी को भी इस प्रोडक्ट के बारे में बताते तो बंदे ने जरूर लेना था, नहीं बताते, वेट करते, 5 प्रोडक्ट
प्रोडक्ट डाल लेते, 5 कॉम्बिनेशन ये आपने अपनी आईडी से डाले होते, एक इल्यूमिनेटिंग जेल और एक जेल मास्क का, एक अपने लिए रखते, बाकी 4 रिटेल करते, कितने पैसे बचते आपके पॉइंट्स भी कवर होते। यही तो कमी है, हम डरते हैं। सबसे बड़ी चीज है हम ऑफर का बेनिफिट लेने से डर रहे हैं। कंपनी हम लोगों के लिए इतने जबरदस्त ऑफर्स निकालती है और हमारे टाइम पे तो होते ही नहीं थे, ये तो अब निकालने स्टार्ट किए हैं। पिछले महीने आया, इस महीने आया। हमें इन प्रोडक्ट्स का, इन ऑफर्स का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहिए ताकि हमारे बिजनेस को हम बढ़ा पाएं। यार कस्टमर बोलता है कि मुझे प्रोडक्ट महंगा लग रहा है, सारा कुछ है ना, कहते हैं ना, आपने उनको बताया जी ऑफर चल रहा है, 3 दिन के लिए अवेलेबल है, इसके साथ आपको ये फ्री मिलेगा अगर आप इसको लेते हो, ऐसे ऐसे इसके बेनिफिट्स इस तरीके से, जैसे मैं आपको बता रही हूँ इसमें ये है और इस तरीके से डाला गया। वो सब कुछ जब आप बता रहे हो, आप बंदे को कोई भी डाउट उसको आ रहा है, उससे पहले उसका डाउट क्लियर कर रहे हो अपनी एक्सप्लेनेशन के अंदर ही, क्यों नहीं बंदा लेता? और खासकर जब उसको पता है 4-5 महीने ये प्रोडक्ट्स चल रहे हैं। आपको पता है मैंने ऐसी फीमेल्स देखी है ना जो सिर्फ 15,000 की नौकरी करती हैं और 7-7 हज़ार की क्रीम लेती हैं अपनी स्किन को ठीक करने के लिए। 15,000 की नौकरी में से 7-7, 8-8 हज़ार की लोग क्रीम लेते हैं, और हमें ये इतना जबरदस्त प्रोडक्ट जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है वो बेचना टफ हो जाता है। तो कमी तो जी हमारे अंदर है, किसी और के अंदर नहीं। ठीक है, तो नॉलेज लो अच्छे से, इस तरीके से एक्सप्लेन करो ना कि बंदा मजबूर हो जाए प्रोडक्ट को लेने के लिए। ठीक है जी, तो ऐसे ही रिफाइनिंग जेल मास्क, जबरदस्त मास्क का सबसे औखा बंदे को क्या लगता है, मुंह पे अप्लाई कर लिया, 15-20 मिनट के बाद जब धोने जा रहे हो, स्पेशली सर्दियों के अंदर बड़ा टफ लगता है फेस को धोना कि यार फिर वो उतरता नहीं, इस तरीके से चिपक जाता है, उसको उतारने में बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी सारी दिक्कत आती है ना, वो सारी चीज़ें होती हैं। मैं बोलूँगी इस चीज़ को ऐसे ऐसे मिक्स करके ऐसे अप्लाई करो, वही बड़ा डर लगता है कैसे अप्लाई करेंगे। अब रिफाइनिंग जेल मास्क बड़ा ज़बरदस्त प्रोडक्ट कंपनी ने निकाला है इस सोनिया डेली स्किन केयर सिस्टम में। इसके मास्क के जो बेनिफिट्स है वो तो करेगा ही करेगा, प्लस ये स्किन के लिए कंप्लीट न्यूट्रिशन का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है जी, सबसे पहली चीज तुलसी का तेल है जो कि विटामिन सी रिच होता है, और विटामिन सी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है हमारी स्किन के लिए, मतलब फ्री रेडिकल्स से बचाएगा। ये जो यूवीबी रेज होती हैं, यूवीए एंड यूवीबी रेज हैं या एनवायरनमेंट के एक्सपोजर है, इससे क्या होता है, बचाता है, फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन यंग रहेगी, ग्लोई रहेगी और रैशेस पिंपल्स फ्री स्किन रहेगी। ठीक है, तुलसी का तेल इसमें, उसके बाद सोयाबीन का तेल इसमें है जो कि विटामिन ई रिच होता है। विटामिन ई स्किन का सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन है, स्किन का विटामिन माना जाता है विटामिन ई को, जो स्किन को मॉइस्चर प्रदान करने में हेल्प करता है, स्किन के ऑयल्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है, स्किन को कोलाजन एंड इलास्टिन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, जो कि स्किन के मेन प्रोटीन है। ठीक है जी, उसके बाद एप्पल फ्रूट एक्सट्रैक्ट, देखो पिछले वाले जो 2 थे उनमें एप्पल अमीनो एसिड्स थे, इसमें एप्पल फ्रूट का एक्सट्रैक्ट है जिसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं एंड स्किन स्मूथनिंग प्रॉपर्टीज होती है। एंटी एजिंग मींस आपको यंग रखने में हेल्प करेगा, स्किन को स्मूथ करने में हेल्प करेगा। ठीक है जी, स्किन स्मूथ रहेगी, सूदिंग रहेगी प्रॉपरली स्किन पे, तो आपकी स्किन अच्छी दिखेगी, सॉफ्ट हो जाएगी एकदम से। ठीक है जी, कोरियन बैम्बू एक्सट्रैक्ट, बांस के जो पेड़ है उसका एक्सट्रैक्ट है जो स्किन को एक रेजिलियंस प्रोवाइड करेगा, मतलब आप जब अपनी स्किन को जैसे ऐसे खींचते हो वो फिर से अपनी प्रॉपर शेप लेते हैं, स्किन का एक जो टेक्सचर है प्रॉपर उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, क्लोवर फ्रूट एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर जो स्किन को सॉफ्ट रखने में हेल्प करता है। आर्टिमिसिया पैलेंस फ्लावर ऑयल, इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है। आर्टिमिसिया पैलेंस फ्लावर, इसको येरो फ्लावर भी बोला जाता है। पुराने जमाने में जो ग्रीक में आपने ग्रीक कोड्स होते हैं ना, आपने सुने होंगे बहुत सारे, उनमें से कुछ लोग इसको यूज करते थे येरो प्लांट को, जब लड़ाइयाँ वगैरह होती थी, जैसे हम बताते हैं ना एलोवेरा को जख्मों पे लगाया जाता था सारा कुछ, तो ग्रीक लोग येरो फ्लावर को लगाते थे। येरो प्लांट जो है ना उसमें भी ऐसी प्रॉपर्टीज है, वो जख्मों को ठीक कर देता था। कोई तलवार लगी है, कोई तीर तलवार लगी है, उस पर येरो प्लांट को लगा देते थे, वो जख्म को भर देता था।
वही इसके अंदर डाला गया आर्टिमिसिया पैलेंस फ्लावर ऑयल, जिसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं। स्पेशली जो लोग ड्राई रीजन्स में रहते हैं, पहाड़ी एरियाज में रहते हैं, उनकी स्किन ड्राई होने की वजह से उनके ज़्यादा होती है फंगल इन्फेक्शन वगैरह, ठीक है। बहुत सारे लोगों, गर्मियों में बहुत ज़्यादा होती है फंगल इन्फेक्शन, स्वेट वगैरह आ रहा है, चिप 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 चिप, इस मौसम में ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन होने के डर होते हैं, कपड़ा लगने से रेशेस पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आर्टिमिसिया पैलेंस फ्लावर ऑयल, उसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं, गंदे बैक्टीरियाज वगैरह से आपकी स्किन को बचाने में हेल्प करता है, ठीक है। कैरेट सीड ऑयल होता है जो स्किन को रिपेयर करता है, स्किन को टाइट करता है, ये भी पोर्स वगैरह को टाइट करेगा, स्किन को एकदम से टाइट कर देगा, जिसकी वजह से रिंकल्स वगैरह खत्म होने स्टार्ट होंगे। एक वो थी एंटी रिंकल क्रीम जिसके मैंने आपको इफेक्ट्स बताए थे कि 6 महीने लगे थे, स्टेरॉइड्स यूज करने पड़े थे अपनी स्किन को ठीक करने के लिए। एक ये है रिफाइनिंग जेल मास्क जो स्किन को टाइट करेगा, इतने सारे और बेनिफिट्स देने के साथ साथ, ठीक है। और फ्लक्चुएशंस होती है ना जो कॉम्बिनेशन स्किन की, कि कभी कभी ऑयली हो जाती है, कभी कभी ड्राई हो जाती है, कभी कभी नॉर्मल, कभी कभी एक्सेसिव ड्राई हो जाती है ना, इन फ्लक्चुएशंस से बचाने में रिफाइनिंग जेल आपको इन फ्लक्चुएशंस के टाइम पे आपकी स्किन प्रॉपरली सपोर्ट रह सके। अगर वो ड्राई बिहेव कर रही है तो उसको ऑयल्स प्रॉपरली मेंटेन करने में हेल्प करे, अगर वो ऑयली बिहेव कर रही है उस टाइम पे ऑयल्स प्रॉपरली मेंटेन करे, नॉर्मल है तो उस हिसाब से उस सारे तरीके के बेनिफिट्स देने में रिफाइनिंग जेल मास्क काम करता है। इतना इजी है अप्लाई करना। रात को क्लिंजर अप्लाई किया आपने, क्लिंजर से सारा गंद, पूरे दिन का ऑयल, अगर आप लॉकडाउन में बाहर नहीं भी निकल रहे हो, घर पे भी हो, सुबह मुंह धोने के बाद रात को सोने से पहले तब भी मुंह धोना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आपने अपने आप को सिर्फ अपने एक कमरे में बंद करके रखा है। उसका कारण क्या है, पूरे दिन में स्किन पे बहुत सारे ऑयल्स आते हैं, उन ऑयल्स के साथ अगर आप सोगे बिना फेस को धोए तो वो पिंपल्स आपकी स्किन पे होने के डर हैं, प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन वहीं पे रात को फिर से क्लिंजर के साथ फेस, जब आप सोने लगे हो क्लिंजर के साथ फेस धोया और ऊपर रिफाइनिंग जेल मास्क आपने अप्लाई कर लिया और सो गए, ये सारे बेनिफिट्स रात में आपकी स्किन पे कर देगा। क्योंकि 6 से 8 घंटे की नींद हर इंसान लेता है, 6 से 8 घंटे की नींद, मैंने आपको बताया जेल बेस्ड है तो एनकैप्सुलेट हो जाता है 3rd लेयर तक पेनिट्रेट करके, कल्ले कल्ले इंग्रेडिएंट का हर एक बेनिफिट इसने अपना पर्पस पूरा करना ही करना है। आप इतना सा अप्लाई करोगे पूरी स्किन पे, ये सारे बेनिफिट्स आपको 6 से 8 घंटे में आपकी स्किन को दे देगा। सुबह जब उठोगे, मुंह को हल्का सा पानी के साथ आपने धोया, आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट ग्लोई ऐसी फील होगी ना, बड़ी प्यारी सी स्किन, मन करेगा आप अपनी स्किन को बार बार टच करो। इतने अच्छे बेनिफिट्स रिफाइनिंग जेल मास्क आपकी स्किन को देता है। कल्ला प्रोडक्ट 1700-1800 का है, फिर आपको इल्यूमिनेटिंग जेल के साथ फ्री मिल रहा था। इल्यूमिनेटिंग जेल शायद 1400 रुपए का है, 1300-1400 के आसपास का है, उसके साथ ये फ्री मिल रहा था आपको। आप ये देखो कि हमने कितनी बड़ी गलती की है, कितने बड़े मूर्ख हैं हम लोग, अगर हम बिजनेस करना चाहते थे और हमने अभी तक इस चीज का ऑर्डर नहीं डाला था। सोच के देखो, हर एक एएस के लिए भी जरूरी है, एएस को तो और सस्ता पड़ेगा, हर एक सुपरवाइजर, हर एक एएम को लेना चाहिए ये चीजें, ताकि आप अपनी टीम को, आपने डेमोस करने हैं, आप अपनी टीम को ट्राई करवा सकते हो। कितनी सस्ते में आपकी डेमो किट बनेगी, फिर 2 प्रोडक्ट्स आपको 1 प्रोडक्ट की कॉस्ट पे मिल रहे हैं, ट्राई करवा के कितनी रिटेलिंग करोगे। इन ये जो मैंने 2 प्रोडक्ट्स बनाए हैं ना, इसमें से 30-40 कम से कम 30-40 लोगों को आप ट्राई करवा सकते हो। 30-40 लोगों को आपने ट्राई करवाया ना तो गारंटेड है 10 से 12 लोग आपसे प्रोडक्ट जरूर बाय करेंगे। सोच के देखो, आप समझ रहे हैं जी। तो हमारी ये गलती रहती है, हम ऑफर्स का बेनिफिट नहीं लेते, ये वेट करते हैं कब सीनियर कॉल करके अच्छे से समझाए और हम उसको ऑफर का बेनिफिट लें। कभी ये गलती नहीं करनी। जैसे ही ऑफर लॉन्च होता है उसी दिन आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले ये प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंचना चाहिए, ताकि आप इस प्रोडक्ट को आगे लोगों में शेयर करके अपना बिजनेस भी बढ़ा सको और अपने आप पे यूज करके अपनी स्किन को भी ठीक कर सको। ठीक है जी, 3 बता दी। लास्ट में आता है सूदिंग जेल मॉइस्चराइजर। अब सूदिंग जेल मॉइस्चराइजर की बात करूँ, देखो मॉइस्चराइजर स्किन पे अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो क्या करता है, हमारी स्किन के ऑयल्स को मेंटेन करता है। नेचुरल सी बात है, जब भी हम फेस को धोते हैं, चाहे किसी भी क्लेंजर से धोएं,
कुछ हद तक ड्राई होती है स्किन, कुछ हद तक स्किन के ऑयल्स लूज होते हैं, तो उन ऑयल्स को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सूदिंग जेल मॉइस्चराइज़र उस चीज़ के लिए परफेक्ट चीज़ है। और ये सबसे अच्छी चीज़ मॉइस्चराइजर्स हम सोचते हैं कि विंटर्स में ही लगाने चाहिए, समर्स में आपकी स्किन को ऑयली कर देंगे, बट सूदिंग जेल मॉइस्चराइज़र ऐसा नहीं है, वो आप समर्स में भी अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हो, आपकी स्किन को ऑयली नहीं करता। मैंने अभी मेरी स्किन आपको ऑयली लग रही है? मैंने अभी यही 3 चीज़ें अप्लाई की हैं, क्लींजर से फेस वॉश किया, एलिमिनेटिंग जेल अप्लाई करके ऊपर सूदिंग जेल मॉइस्चराइजर लगाया, एक भी लेयर आपको एक्स्ट्रा नहीं लग रही होगी, बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, कुछ वैसा नहीं है, प्रॉपरली सब कुछ मेंटेन्ड है। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे जेल मॉइस्चराइजर अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बड़े अमेजिंग बेनिफिट्स हैं। और सबसे अच्छी चीज़, आपने किसी को हाथ पे यहाँ पे ट्राई करवा दिया, डेमो करवा दिया ना, वो हाथ पे ही पता लग जाएगा कि कितनी प्यारा इसका टेक्सचर है, कितना सॉफ्ट है और किस तरीके से आपकी स्किन को बेनिफिट देखा बंदा मजबूर हो जाता है इसको लेने के लिए। और ये काफ़ी देर चलता है, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है इसकी, मतलब 3-4 महीने में ये चीज़ें आपका प्रॉपरली चलेगा अगर आप प्रॉपर फेस पे अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, इसमें क्या है जी, एलोवेरा के साथ साथ एप्पल फ्रूट एक्सट्रैक्ट है। एप्पल फ्रूट एक्सट्रैक्ट के अभी मैंने आपको बेनिफिट्स बताए कि एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, और दूसरी चीज स्मूथनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, आपकी स्किन को स्मूथ कर देता है। ठीक है जी, उसके बाद बीटा ग्लूकन जो एक्सट्रैक्ट है उसको मशरूम्स का बीटा ग्लूकन एक्सट्रैक्ट, ये अलग अलग फ्रूट्स का आता है, अलग अलग सब्जियों का आता है, इसमें मशरूम्स का बीटा ग्लूकन एक्सट्रैक्ट डाला गया है जो कि इरिटेटेड स्किन को सूद करने में हेल्प करता है। होता है ना, मान लो कोई वो हो जाए, कई बार होता है कि कोई चींटी, कोई इंसेक्ट वगैरह काट जाए तो स्किन पे इन्फ्लेमेशन आ जाती है, रेड रेड सी उफन सी जाती है ना स्किन, तो ऐसी स्किन को सूद करने में ही आपको हेल्प करेगा। ठीक है जी, या फिर ऐसी चीज नहीं भी हुई, वैसे भी कई लोग जैसे मैंने बताया धूप में जाते हैं, जो स्पेशली जिनकी ओवर सेंसिटिव स्किन है, धूप में गए तो स्किन पे इरिटेशन से स्टार्ट हो जाती है, खुजली होनी स्टार्ट हो जाती है, जलन होनी स्टार्ट हो जाती है, ऐसी टाइप की स्किन को सूद करने में सूदिंग जेल मॉइस्चराइजर आपको हेल्प करता है। ठीक है, हाइड्रोलाइज्ड कोलाजन रिपेयर स्किन को रिपेयर करेगा। कोलाजन एंड इलास्टिन स्किन के 2 प्रोटीन्स होते हैं, एक स्किन को टेक्सचर देता है, एक स्किन को क्या करता है, सप्पलनेस, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। उन दोनों को मेंटेन करने में सूदिंग जेल मॉइस्चराइजर हेल्प करता है, क्योंकि जो ये कोलाजन एंड इलास्टिन है वो हर साल हमारी स्किन से 1% रिड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से विद एज हमारी स्किन क्या होती है, एजिंग की तरफ जानी स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं हर साल 1% आपकी स्किन में वो चीज़ें जाएंगी, तो रिंकल्स, फाइन लाइन्स ज़्यादा हमारी स्किन पे आ सकती हैं। लेकिन सूदिंग जेल मॉइस्चराइजर क्या करता है, कोलाजन को, इसमें कोलाजन डाला गया है जो आपकी स्किन को रिपेयर करने में हेल्प करेगा। ठीक है, जिंको बिलोबा एक्सट्रैक्ट इसमें डाला गया है जो आपकी स्किन को ब्लेमिश फ्री बताएगा। बड़े सारे लोग मुझे पूछते हैं मैम पिगमेंटेशन के लिए क्या दें, ब्लेमिशेस के लिए क्या दें, ये सबसे अच्छा प्रोडक्ट है सूदिंग जेल मॉइस्चराइजर उन चीज़ों के लिए देने के लिए। ठीक है जी, फिग एक्सट्रैक्ट इसके अंदर डाला गया है जो कि अंजीर, ठीक है, अंजीर का एक्सट्रैक्ट इसके अंदर डाला गया जो क्या करता है, डार्क स्पॉट्स को लाइट करने में हेल्प करता है। किसी भी चीज़ के दाग धब्बे आपकी स्किन पे हैं उनको लाइट करने में हेल्प करेगा। वाइट मलबेरी एक्सट्रैक्ट क्या करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, स्किन को नरिश करता है, हाइड्रेट स्किन का जो मॉइस्चर है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। अनार के पेड़ का इसमें एक्सट्रैक्ट डाला गया जिसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, आपकी स्किन को यंग रखने में हेल्प करता है। स्वीट ऑरेंज पील ऑयल जो क्या करता है, आपकी स्किन को विटामिन सी रिच होने की वजह से एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, फ्री रेडिकल्स को किल करने में हेल्प करेगा। कैमलमाइल फ्लावर ऑयल इसके अंदर है जो विटामिन ई रिच होता है, और मैंने अभी बताया विटामिन ई क्या है, हमारी स्किन का मेन विटामिन है, हमारी स्किन को क्या करेगा, उसकी ऑयल्स को मेंटेन करने में हेल्प करेगा, मॉइस्चराइज करने में हेल्प करेगा। फिर बेरगामोट फ्रूट ऑयल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज हैं, वही फंगल इन्फेक्शन, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होगी, किसी भी टाइप की फंगल इन्फेक्शन आपकी स्किन पे हो रही है उनको सूद करने में हेल्प करेगा। पेलार्गोनियम फ्लावर ऑयल रीजनरेट स्किन, ग्लिसरीन इसके अंदर डाली गई है। ग्लिसरीन आपको पता होगा स्किन पे, माउथ में जो स्किन होती है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव, सबसे ज्यादा सॉफ्ट स्किन होती है। जब भी माउथ के अंदर कोई भी इश्यूज आते हैं, कोई जलन होती है, कोई छाला हो जाता है, कुछ भी हो जाता है,
कोई कट लग जाता है, कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, सबसे पहले बताते हैं ना ग्लिसरीन अप्लाई कर लो। माउथ के साथ रिलेटेड हर एक इश्यू में ग्लिसरीन हेल्प करता है। जब वो माउथ की इतनी सॉफ्ट स्किन को सही कर सकता है, हमारी बाहर की स्किन के लिए कितना अच्छा होगा, समझ रहे आप? तो ग्लिसरीन में बड़ी अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं। आपकी स्किन को हर तरीके की प्रॉब्लम से बचाने में ग्लिसरीन हेल्प करता है, ठीक है जी। एक तरीके से हमारी स्किन के लिए डिफेंस सिस्टम का काम करता है ग्लिसरीन, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट सूदिंग जेल मॉइस्चराइजर का क्या बेनिफिट है? मार्केट के जो मॉइस्चराइजर्स होते हैं वो सिर्फ आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेंगे, स्किन के ऑयल्स को मेंटेन करने में हेल्प नहीं करेंगे। सूदिंग जेल मॉइस्चराइजर क्या करता है? एक हाइड्रा इन्फ्यूज्ड बैरियर हमारी स्किन पे बना देता है। हाइड्रा इन्फ्यूज्ड बैरियर से क्या होता है, हमारी स्किन के जो अपने ऑयल्स होते हैं ना वो नहीं बाहर जाते। स्किन के जो खुद के ऑयल्स हैं वो आपके मेंटेन रहेंगे, और जो बाकी के एक्सटर्नल सोर्स से एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज आपकी स्किन को कर देता है, बट एक बैरियर बना देता है कि स्किन के जो खुद के ऑयल्स हैं वो बाहर ना जाए, ठीक है जी। तो ये सबसे अच्छा बेनिफिट है सूदिंग जेल मॉइस्चराइजर का। बहुत 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 अमेजिंग प्रोडक्ट है, इतना प्यारा इसका टेक्सचर है, आप फेस पे अप्लाई करते हो इतना सॉफ्ट सा टेक्सचर है, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने कुछ अप्लाई किया है, और बिल्कुल आपकी स्किन को ऑयली नहीं करता। उस टाइम के लिए ऐसा नहीं होगा कि आप गर्मी में नहीं अप्लाई कर सकते, समर्स के लिए रेगुलर बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपकी स्किन को मिलते हैं। देखो यही प्रॉब्लम्स होती हैं 4-5, मेरी स्किन ड्राई है, मेरी ऑयली है, ब्लेमिशेस हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, ये है वो है, पिंपल, मैंने आपको बताया ये सारी चीजों में आपको बेनिफिट दे देगा। तो सबसे बेस्ट किट है मेरे लिए सोनिया डेली स्किन केयर सिस्टम किट। जो बंदा अपनी स्किन को अच्छे से हेल्दी यंग रखना चाहता है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम से बचाना चाहता है, 6,000 रुपए के ये चारों प्रोडक्ट्स पड़ते हैं। इनको रेगुलर बेसिस पे आप यूज करो, 3 से 4 महीने आपकी ये प्रोडक्ट्स चलेंगे, ये चारों प्रोडक्ट्स, और आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स आपकी स्किन पे क्या है मिल जाएंगे अगर आप इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, ठीक है जी। ये हुए रेगुलर बेसिस पे यूज करने वाले। उसके बाद आते हैं जो मैंने आपको बताया था ना फेशियल का, क्लिनजर अप्लाई किया, उसके बाद ये जो 2 प्रोडक्ट्स बताने वाली हूँ उनको ध्यान से सुनना, एलो एक्टिवेटर एंड मास्क पाउडर। क्लिनजर अप्लाई करने के बाद अगर आपकी स्किन पे पिंपल्स नहीं है तो स्क्रब आप अप्लाई कर सकते हो, अगर पिंपल्स हैं तो स्क्रब नहीं अप्लाई करना, ठीक है। फॉरएवर के स्क्रब के बारे में मैं आगे बताती हूँ। उसके बाद फिर आता है एलो एक्टिवेटर एंड मास्क पाउडर। फिर आपने ये 2 प्रोडक्ट्स अप्लाई करने हैं, और उसके बाद फेस को धोने के बाद आप क्या कर सकते हो, या तो मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया, दिन में कर रहे हो सनस्क्रीन अप्लाई कर ली, जो भी है, नाइट क्रीम अप्लाई कर सकते हो, वो उस तरीके से आपका प्रॉपर आधे घंटे के अंदर फेशियल हो जाएगा, ठीक है जी। अब एलो एक्टिवेटर, मैंने आपको बताया था ना ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं, उसके अंदर एक्टिवेटर डाला जाता है कि उसमें आंखों के पास लगाने से ध्यान रखना पड़ता है, एक्टिवेटर की कितनी क्वांटिटी डाल रहे हो उस चीज का ध्यान रखना पड़ता है, हर चीज को प्रॉपर तरीके से देखना पड़ता है ना। लेकिन अगर मैं एलो एक्टिवेटर की बात करूँ, ये बहुत सेफ है, बहुत ज्यादा सेफ, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा जेल एंड एलेंटॉइन डाला गया। एलेंटॉइन एक ऑर्गेनिक सेल रिन्यूअल एजेंट है जो हमारे स्किन के सेल्स को रिन्यू करता है, ठीक है। स्किन के सेल्स रिन्यू होने स्टार्ट हो जाता है, नए सेल्स प्रोड्यूस होंगे, हमारी स्किन हेल्दी होनी स्टार्ट हो जाएगी, यंग दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। प्लस एलोवेरा है, ठीक है, सुपर्ब मॉइस्चराइजिंग एजेंट है, ये आपके लिए टोनर का काम भी करेगा। आपने मुंह को धोया, कॉटन के ऊपर 2 ड्रॉप्स एक्टिवेटर की डाली और अच्छे से अपनी स्किन को आप टोन कर सकते हो, तो आपके पोर्स टाइट हो जाएंगे, आपकी स्किन प्रॉपर मॉइस्चराइज हो जाएगी, ठीक है, एक बेस सा अच्छा सा स्किन को मिल जाता है। उसके बाद आप अपना सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर वगैरह बाकी चीजें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इतना अच्छा है, इतना सॉफ्ट है, बिना केमिकल फ्री है कि अगर आप आंखों के पास अप्लाई भी कर लोगे तो आपकी आंखों को कोई नुकसान नहीं होगा, आप आराम से बिल्कुल आइस के पास भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। मास्क पाउडर के साथ सबसे अच्छे रिजल्ट ये देता है अगर आप मास्क पाउडर के साथ यूज करो। अदरवाइज रेगुलर बेसिस पे अगर आप मास्क पाउडर नहीं लगा रहे, डेली आप कॉटन पे 2-3 ड्रॉप्स इसकी लगाकर आप प्रॉपरली फेस पे अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है जी। उसके बाद आता है जी मास्क पाउडर। मास्क पाउडर क्या है कि आपकी स्किन को अच्छे से कंडीशन करेगा, आपके पोर्स को क्लीन करने में हेल्प करता है। इसके अंदर एग एल्ब्यूमिन है जो क्या करता है आपकी स्किन के वाटर लेवल्स को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं, आपकी स्किन को एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया था फ्री रेडिकल्स से बचाने में हेल्प करेगा। मास्क पाउडर का सबसे अच्छा बेनिफिट यही होता है कि आपकी स्किन को एकदम टाइट कर देगा, हर तरह के रिंकल्स वगैरह को रिमूव करने में हेल्प करेगा। बट इसको अप्लाई करने का एक अच्छा ढंग होता है, आपने इसको उसी तरीके से अप्लाई करना है। देखिए आपने क्या करना है,
एक बाउल ले लो, एक कटोरी ले लो, जो भी है, उसके अंदर 1 चम्मच मास्क पाउडर का डाला और 1-2 स्पून आपने एक्टिवेटर का, अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपने इसको थिक फॉर्म में बनाना है, ठीक है। अगर आपकी स्किन आपकी स्किन ड्राई है, फिर आपने इसको थोड़ा सा आपका एक्टिवेटर की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, मीन्स थिन सा पतला बनाना है मिक्सचर। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो नॉर्मल सा मिक्सचर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब आपने क्या करना है, आपने इसको अच्छे से मिक्स किया, अच्छे से इसमें ना लम्प्स बन जाते हैं डॉट डॉट करके ना, तो इसको अच्छे से आपने मिक्स अच्छे से करके फिर आपने इसको स्किन पे अप्लाई करना है। जिसमें मैंने आपको बताया था, आपको ब्लैक हेड्स रिमूव करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से इससे कर सकते हैं। क्या करना है, इसी तरीके से अप्लाई करना है। अपने फेस को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पहले इधर से अप्लाई किया एक ब्रश, फिर ऊपर अप्लाई किया एक ब्रश, फिर यहाँ से फिर ऊपर अप्लाई किया एक ब्रश, यहाँ आधे तक, ठीक है। फिर यहाँ से आप ऊपर लेके जाओगे एक ब्रश, फिर यहाँ से और यहाँ से इस तरीके को बिल्कुल इसी तरीके से अप्लाई करना है। नोज पे अप्लाई किया, ठीक है। यहाँ पे आप जेली क्रीम को लगा सकते हैं, अपनी आईलिड्स के ऊपर आप जेली क्रीम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या करना है, अगर आपके ब्लैक हेड्स वगैरह बहुत ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हो, बटर पेपर लेना है। बटर पेपर को नोज की शेप में आपने 3 पीसेस उसके लेने हैं, ठीक है। 3 पीसेस नोज की शेप में आपने कट करने हैं। पहले यहाँ पे मास्क पाउडर और एक्टिवेटर का मिक्सचर अप्लाई किया, फिर एक पीस रखा, उसको अच्छे से यहाँ से स्टिक कर लेना कि अच्छे से चिपक जाए, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट फिर से आपने मास्क पाउडर एक्टिवेटर लगाया, फिर दूसरा पीस रखा, फिर लगाया, फिर तीसरा पीस रखा, उसके ऊपर भी लगाया। मीन्स 5 बार मास्क पाउडर लगेगा, एक बार पहले, फिर एक पीस पे 2 बार हो गया, फिर दूसरे पीस पे 3 बार, फिर चौथे पीस पे तीसरे पीस पे 4 बार। सॉरी 4 बार आपने क्या करना है, मास्क पाउडर एक्टिवेटर आपने अप्लाई करना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, उसको अच्छे से स्टिक कर लेना। यहाँ से वो चिपकता नहीं है अच्छे से, और ना ही नोज के पास है। यहाँ अच्छे से स्टिक करके आप लेट इट ड्राई प्रॉपरली। जब वो अच्छे से आपकी स्किन एकदम टाइट हो जाएगी, और जब आपने मास्क पाउडर अप्लाई करना है, आपने बोलना नहीं है, ज्यादा बोलते तो रिंकल्स डलने स्टार्ट हो जाते हैं। और जहाँ पे एक बार आपने अप्लाई कर दिया, उसके ऊपर दोबारा भी आपने अप्लाई नहीं करना। उससे भी क्या होता है कि एक लेयर आपकी स्किन पे नहीं बन सकती है, समझ आए? तरीके से इसको अप्लाई करके लेट इट ड्राई फॉर 10 to 15 मिनट्स। यहाँ से देखना, स्पेशली जहाँ पे आपने बटर पेपर रखा था वहां से अच्छे से सूख जाना चाहिए। जैसे ही सूख गया अच्छे से, बिल्कुल एकदम खींच के उसको क्या करना है, वो तीनों लेयर्स को पकड़कर एकदम से ऐसे करके उतारना है। आप देखना आपके बहुत सारे ब्लैक हेड्स क्या होंगे, व्हाइट हेड उसके ऊपर आ जाएंगे, आपका जो बटर पेपर होगा, और यहाँ से आपकी स्किन बिल्कुल साफ हो जाएगी, एकदम ग्लोई हो जाएगी। ऐसे ही आपकी स्किन पे जहाँ जहाँ पे भी ब्लैक हेड्स वगैरह है वहां पे आप अप्लाई करके उसको निकाल, ठीक है। नेचुरल वे से, बिना किसी भी किस्म के दाग वगैरह लगे से आपकी स्किन पे वो चीजें खत्म हो जाएंगी, ब्लैक हेड्स वगैरह, और आपकी स्किन एकदम टाइट हो जाएगी, बड़ी प्यारी सॉफ्ट पिंकी सी स्किन हो जाती है। बड़ा मजा आता है इसको अप्लाई करने के बाद। आपने किसी पार्टी पे जाना है, मैंने पहले बताया था 10 बजे पार्टी है, अगर आपको तैयार होने में 1 घंटा लगता है तो आप क्या करो, 8:30 बजे के आसपास अप्लाई कर लो। विद इन आधे घंटे में आपका ये फेशियल हो जाएगा, और उसके बाद आप अपना रेडी होके पार्टी पे चले गए। आप देखना इतनी प्यारी आपकी स्किन लगेगी ना, कोई मेकअप आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, नेचुरल ग्लो आपकी स्किन पे होगा, बिल्कुल पिंकी सी स्किन हो जाएगी, बड़ी सॉफ्ट। और रेगुलर बेसिस से, जैसे मैंने आपको बताया था, फर्स्ट वीक में 3 फेशियल्स, फिर 2 फेशियल, ऐसे करके प्रॉपर्ली आप यूज करेंगे। रेगुलर बेसिस पे ब्लेमिशेस फ्री, ओपन पोर्स फ्री आपकी स्किन हो जाएगी, अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद आती है जी रिकवरिंग नाइट क्रीम। रिकवरिंग नाइट क्रीम नाम से ही पता लग रहा है कि नाइट में यूज करने के लिए बेस्ट क्रीम है। बहुत परफेक्ट फॉर्मूला है ये, बड़ी जबरदस्त क्रीम है, वेलवेटी इसका टेक्सचर है, हर चीज जो स्किन के लिए चाहिए वो ये मेंटेन करने में हेल्प करती है, कंप्लीट न्यूट्रिशन का काम करती है। वही चीज देखिए, पता है इंडिया में एक वहम है, दिन में हर बंदा बहुत सारी चीजें यूज करता है, रात में कोई भी कुछ यूज ही नहीं करता, इसीलिए हमारी स्किन सही नहीं होती। देखो दिन में एनवायरनमेंट एक्सपोजर से प्रोटेक्शन चाहिए होती है हमारी स्किन को, बट असल में जो न्यूट्रिशन उसको चाहिए होता है स्किन को हेल्दी रखने के लिए, वो नाइट में मिलता है। तो रात में अप्लाई करनी ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, और रिकवरिंग नाइट क्रीम आपको वही बेनिफिट देती है अगर आप इसको रात में अप्लाई करते हैं, ठीक है जी। आपने क्या किया, क्लिंजर से फेस वॉश किया, उसके बाद रिकवरिंग नाइट क्रीम आपने अप्लाई करी, ठीक है।
अब इसमें क्या है, अब लोगों को ना डाउट होगा कि जेल मास्क और रिकवरिंग नाइट क्रीम में से दोनों कौन सा यूज करें। देखिए जेल मास्क आपने डेली नहीं यूज करना, वीक में आप 2 बार यूज कर सकते हो। जिस दिन आपने जेल मास्क यूज किया उस दिन रिकवरिंग नाइट क्रीम मत लगाओ, बाकी दिन आप रिकवरिंग नाइट क्रीम को यूज करो। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, ठीक है जी। तो इसमें क्या है, विटामिन सी एंड ई है। विटामिन सी जिसमें मैंने बताया एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, फ्री रेडिकल से बचाता है हमारी स्किन को। विटामिन ई स्किन के मॉइस्चर्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। प्रो विटामिन B5 है, ठीक है। प्रो विटामिन B5 का काम क्या है, वही हाइड्रा इन्फ्यूज्ड बैरियर आपकी स्किन को दे देगा। हाइड्रा इन्फ्यूज्ड बैरियर मतलब कि आपकी स्किन का जो मॉइस्चर है उसको बाहर नहीं आने देगा और अच्छे तरीके से एक्सटर्नल सोर्स से भी मॉइस्चराइज हो जाती है आपकी स्किन, ठीक है जी। उसके बाद एप्रिकोट, कोलाजन, इलास्टिन स्किन के जो प्रोटीन्स है वो इसमें डाले गए हैं। बी प्रोपोलिस, बी प्रोपोलिस क्या है, देखिए मधुमक्खियां ना अपने हाइव के ऊपर, अपने छत्ते के ऊपर एक लेप करती हैं जिसकी वजह से कोई भी बैक्टीरिया वायरस उनके छत्ते के अंदर, उनके हाइव के अंदर एंटर नहीं कर सकता, और उस लेप को बोला जाता है प्रोपोलिस, बी प्रोपोलिस। बेसिकली आपको पता है मधुमक्खियों को जो छत्ता होता है ना उसको माँ की कोख के बाद सबसे ज्यादा सेफेस्ट जगह मानी जाती है इसी लेप की वजह से, ठीक है। और वही लेप किलाबंदी करती है बेसिकली, ठीक है। वही लेप प्रोपोलिस है और उसमें एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं। हर तरह के बैक्टीरिया वायरस को किल करने में वो प्रोपोलिस हेल्प करता है, वो इसके अंदर डाला गया है, ठीक है जी। जिसकी वजह से कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपकी स्किन पे अगर हो रही है उसको हील करने में ये हेल्प करेगा, ठीक है। इसके बाद जोहोबा ऑयल है इसके अंदर। जैतून बेसिकली क्या होता है, वो हमारे स्किन के लिए वरदान का काम करता है। जैतून बहुत अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। जैतून का तेल इसके अंदर डाला गया, ठीक है जी। ये क्या करता है, आपकी स्किन को अच्छे से हेल्दी करता है, मेंटेन करता है, साइंस ऑफ एजिंग को रिड्यूस करेगा, मीन्स यंग रखने में हेल्प करेगा, ठीक है जी। रिंकल्स वगैरह को रिमूव करने में हेल्प करेगा, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करने में हेल्प करेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट ग्लो, एक नेचुरल ग्लो आपकी स्किन को प्रोवाइड करेगा। आप रेगुलर बेसिस पे 15 से 20 दिन रिकवरिंग नाइट क्रीम आप यूज करो ना, 21वें दिन लोग पूछने लग जाएंगे हाँ भाई की यूज करता है स्किन पे बड़ी चमक रही है, समझ रहे। और ये लड़के और लड़कियों दोनों के लिए जरूरी है। मुझे बड़े सारे लोग मैसेज करते हैं कि मैम फिर लड़कों के लिए कोई अच्छी क्रीम बता दो, लड़कियों के लिए। ये जितने भी मैं क्रीम्स बता रही हूँ ये सारे लड़के लड़कियां सारे यूज कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, ठीक है जी। अल्फा ई फैक्टर, अल्फा ई फैक्टर की अगर मैं बात करूं, बेसिकली नाम से पता लग रहा है विटामिन ई रिच एक एमोलिएंट है स्किन के लिए, एक आप बोल सकते हो एसेंशियल ऑयल बोल सकते हो आपकी स्किन के लिए, ठीक है। इसके अंदर बड़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, विटामिन ई, ए सी, बोरेज सीड ऑयल है इसके अंदर, लेसिथिन स्किन के लिए प्रोटीन होता है वो है, और उसके बाद कोकोनट ऑयल के जब हम कोकोनट को ओपन करते हैं ना, नारियल को के खोल को खोलते हैं उसके अंदर येलो कलर की बिल्कुल लाइट से येलो कलर की क्लेयर होती है कैप्रिलिक, वो इसके अंदर डाली गई है। जो ये सारी चीजें क्या करती हैं, हमारी स्किन को बच्चों की तरह, अगर आप सॉफ्ट ग्लोई बिल्कुल सॉफ्ट सी स्किन बनाना चाहते हो ना, तो अल्फा ई फैक्टर बड़ा अच्छा है। ये स्किन रिप्लेनिशर है बेसिकली, आपकी स्किन को रिप्लेनिश करता है, आपकी स्किन को एक बहुत अच्छी ग्लो देता है। रेगुलर बेसिस पे आप यूज करते हो, हर तरह की दिक्कतें आपकी स्किन से चली जाएंगी, बिल्कुल आपकी स्किन की जो पीएच बैलेंस है उसको मेंटेन करेगा, यूथफुल यंग आपकी स्किन रहेगी, परफेक्ट एज अ मेकअप बेस। जैसे मैंने अभी बताया कि मेकअप यूज करने की जरूरत नहीं है ना, इल्यूमिनेटिंग जेल हो गया या सनस्क्रीन हो गया, फॉरएवर की कोई भी आप क्रीम यूज कर रहे हो ना, आपने पार्टी में जाना है, आप कोई क्रीम यूज कर रहे हो, 2 ड्रॉप्स उसमें अल्फा ई फैक्टर की मिलाकर अपने फेस पे अप्लाई करके आप अपने पार्टी पे चल जाओ। कोई बीबी क्रीम आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, कोई आपको ग्लैम कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है। आपकी स्किन पे नेचुरल इतनी चमकदार ग्लो ना कि लोग आपको ही देखते रह जाएंगे, ऐसी ग्लो आपकी स्किन पे ले आता है। इतना जबरदस्त अल्फा ई फैक्टर प्रोडक्ट है, और सबसे अच्छी चीज सिर्फ स्किन के लिए नहीं, बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। आपको पता है विटामिन ई के ना लोग, स्पेशली लेडीज क्या करती हैं, कैप्सूल्स खरीदती हैं स्पेशली स्किन पे लगाने के लिए। उन्होंने कोई मास्क लगाना, उसमें विटामिन ई के कैप्सूल्स डाल देती हैं। बालों पे लगाने के लिए विटामिन ई के कैप्सूल्स खरीदे जाते हैं। मेहंदी या कोई कलर स्किन पे लगाते हैं, उसमें विटामिन ई के कैप्सूल्स डाले जाते हैं। इतना अच्छा होता है विटामिन ई स्किन और बालों के लिए। वहीं पे आपके पास नेचुरल वे में ये बॉटल्स ही मिल रही है। आपने क्या करना है, कोई भी क्रीम यूज करो उसमें 2-3 ड्रॉप्स मिक्स करके वैसे लगा ली, या डायरेक्टली भी फेस पे अप्लाई कर सकते हो। बालों में कोई भी आप ऑयल लगा रहे हो उसमें 2-3 ड्रॉप्स अल्फा ई फैक्टर की डाल ली, और बालों पे स्कैल्प पे आपने अच्छे से लगा लिया। आपकी हेयर ग्रोथ बहुत फास्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी, आपके पोर्स ओपन हो जाएंगी और बड़ी जल्दी हेयर ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी।
और बालों की वजह से सीरम लगाना होता है ना, बाल धोने के बाद 2-3 ड्रॉप्स हाथ पे अल्फा इफेक्टर के लिए अच्छे से रबिंग की और बालों पे ऐसे टिप्स पे आपने अप्लाई कर लिया, तो परफेक्ट सीरम का भी आपकी स्किन पे काम करेगा, ठीक है। तो बड़ा जबरदस्त प्रोडक्ट है, शाइन आपकी स्किन को और आपके हेयर को देता है। स्कैल्प पे हेयर फॉल कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, जो बच्चे बेड वेटिंग करते हैं उनके कानों के पीछे आप हल्का हल्का आप इसको अप्लाई कर सकते हो, तो उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, ठीक है जी। उसके बाद R3 फैक्टर। R3 फैक्टर क्या है, इसमें एलोवेरा जेल, कोलाजन एंड अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स हैं। 4 तरह के अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स हैं इसमें, जो आपकी स्किन को क्या करते हैं, डेड स्किन को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि एवरी 21 to 28 डेज हमारी स्किन चेंज होती है, स्किन की लेयर चेंज होती है, तो वो जो लेयर खत्म हुई है वो डेड स्किन में कन्वर्ट हो जाती है, उसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी डेड स्किन को। उसी से हमारी स्किन पे ग्लो आएगा, उसी से हमारी स्किन से क्या होगा, ब्लैक हेड्स वगैरह रिमूव होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये क्या करता है, डेड सेल्स को, डेड स्किन को रिमूव करने में हेल्प करता है। विटामिन ए एंड विटामिन ई है। विटामिन ए की कमी से मैंने आपको बताया था डार्क सर्कल्स या पिगमेंटेशन के इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, उन चीज़ों को रिमूव करने में हेल्प करेगा। उसके बाद विटामिन ई क्या है, अभी बता के हटी हूँ पीछे बेनिफिट्स, वो सारे बेनिफिट्स आपको देगा, ठीक है। आपकी स्किन का एक टेक्सचर अच्छे से मेंटेन हो जाएगा। ये क्या करता है, हमारे स्किन सेल्स को रिन्यू करने में हेल्प करता है, स्किन को रिस्टोर करता है, स्किन के मॉइस्चर को रिटेन करके रखता है। बड़ा जबरदस्त प्रोडक्ट है, आपकी स्किन पे फेयरनेस भी लेकर आएगा, आपकी स्किन पे ग्लो भी लेके आएगा, और सबसे अच्छी चीज, अगर आप R3 फैक्टर यूज कर रहे हो, आपको स्क्रब यूज करने की जरूरत नहीं है, तो आपके पैसे भी बच रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में से मींस अगर आप स्क्रबिंग करते हो तो आप R3 फैक्टर नहीं यूज कर सकते। अगर आप एक ही चीज चाहते हो कि क्रीम का भी बेनिफिट दे और स्क्रब वाला भी बेनिफिट मिल जाए, फिर आप R3 फैक्टर यूज करो। फिर आपको स्क्रब एक्सफोलिएटर वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल वे से आपकी स्किन को एक्सफोलिएट कर देता है। तो बड़े अच्छे जबरदस्त रिजल्ट आपकी स्किन को मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ओवर सेंसिटिव स्किन के लिए भी R3 फैक्टर बड़ा जबरदस्त प्रोडक्ट है, आप रेगुलर बेसिस पर अपनी स्किन पे यूज कर सकते हैं। बहुत 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 अच्छे रिजल्ट आपकी स्किन को मिलते हैं। उसके बाद अवेकनिंग आई क्रीम, अंडर आई क्रीम बेसिकली, जैसे कईयों के ना यहाँ पे आईज के नीचे पफीनेस हो जाती है, स्वेलिंग सी आ जाती है, ठीक है, या फिर डार्क सर्कल्स के इश्यूज होके यहाँ पे फाइन लाइंस, बुढ़ापा पहले आंखों के पास से दिखना स्टार्ट होता है। सबसे पहले यहाँ पे फाइन लाइंस और रिंकल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, फिर पूरे फेस पे आने स्टार्ट होते हैं। तो अवेकनिंग आई क्रीम, आईज के साथ रिलेटेड कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, मतलब आईज की आसपास की स्किन के साथ रिलेटेड, वो सभी इश्यूज को हील करने में अवेकनिंग आई क्रीम आपको हेल्प करेगा। सबसे पहली चीज, डार्क सर्कल्स को रिमूव करने में, फाइन लाइंस, रिंकल्स की प्रॉब्लम को रिमूव करने में और पफीनेस को रिमूव करने में हेल्प करेगा। बट इसको ऐसे रबिंग स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं करनी, रिंग फिंगर पे हल्की सी एक ड्रॉप आपने ली और उसी से टैप टैप करके आपने अच्छे से अप्लाई कर लिया, और रात को ही अप्लाई करना है, नाइट में अप्लाई करके सो जाओ, क्योंकि नाइट में जब हम अप्लाई करके सो जाते हैं 6 से 8 घंटे में अच्छी प्रोटेक्शन आपकी स्किन को दे देगा ये बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है जी। इसके अंदर एक पेप्टाइड ऐसा डाला गया है जिसको वैसे भी डार्क सर्कल्स वगैरह के लिए माना जाता है कि वो 15 दिन में वो पेप्टाइड क्या करता है, 15 डेज में जबरदस्त रिजल्ट देता है। तो आप ये सोचो कि अगर आप अवेकनिंग आई क्रीम को यूज कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे, कितनी जल्दी कितने जबरदस्त रिजल्ट्स आपको देगा। आपको पता है मेरी टीम में एक AS है, उन्होंने सिर्फ 2 दिन में असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई किया था। सैलून का वो काम करती हैं, मतलब ऐसे नहीं घर पे ही खोल रखा है, सिर्फ उनके अपना पर्टिकुलर कोई सैलून नहीं है, किसी सैलून पे जॉब नहीं करते, सैलून का काम सीखा हुआ, बस उनकी कस्टमर्स हैं घर घर जाके करने वाला काम है उनका। तो उन्होंने सिर्फ अवेकनिंग आई क्रीम और ये जो इलिमिनेटिंग जेल जैसा एक पहले आता था, मतलब अभी भी आता है एपी ब्लेंड, सिर्फ ये 2 क्रीम्स को रिटेल करके 2 दिन के अंदर असिस्टेंट सुपरवाइजर डन किया था। मींस आज के टाइम पे डार्क सर्कल्स के लिए या फाइन लाइंस रिंकल्स की प्रॉब्लम के लिए या पफिनेस की प्रॉब्लम्स के लिए लोग सबसे ज्यादा डिमांड करते हैं कोई क्रीम। ब्लैंक फॉरएवर एपी ब्लैंक क्या है, इसके अंदर 100% स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल एंड नेचुरल विटामिन ई है। विटामिन है जहाँ जहाँ पे आपके डार्क सर्कल्स हैं, छाइयाँ हैं जहाँ जहाँ पे, सिर्फ वहाँ पे आप निकाल के आप अप्लाई कर सकते हो और रेगुलर बेसिस पे आप यूज करोगे। और अगर नेक्टर एंड सनस्क्रीन के साथ आप यूज करते हो तो बेस्ट रिजल्ट्स आपकी स्किन को देंगी, बड़े जबरदस्त बेनिफिट्स और बहुत अच्छे वाले बेनिफिट्स स्किन का। अगर आप ऐसी चीज़ों के लिए नहीं यूज करना चाहते, स्किन शेड सिर्फ फेयर करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप नेक्टर और एपी ब्लैंक को रेगुलर बेसिस पे यूज करो, आपकी स्किन भी फेयर होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपकी स्किन पे एक नेचुरल ग्लो आपके कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट करने में बहुत अच्छी हेल्प करती है, ठीक है जी।
मरीन मास्क। अब मैंने 2 मास्क आपको बताए हैं, एक रिफाइनिंग जेल मास्क और एक मास्क पाउडर एंड एक्टिवेटर। उसके अलावा एक आता है ये मरीन मास्क, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, कंप्लीट न्यूट्रिशन हमारी स्किन को देने में हेल्प करता है। जैसे मैंने आपको बताया था मास्क पाउडर और एक्टिवेटर को ऐसे मिक्स करना है, वैसे मिक्स करना है, तो ज़्यादातर लोग ये बोलेंगे कि मिक्सिंग की बड़ी दिक्कत है, ऐसे अप्लाई करने की दिक्कत है, वैसे अप्लाई करने की दिक्कत है, मैम ये मेरे बस का नहीं है। लड़के लोग ज़्यादा बोलते हैं कि हमसे ना हो पाएगा, है ना। तो ऐसी चीज़ों के लिए, ऐसे लोगों के लिए फॉरएवर मरीन मास्क सबसे बेस्ट है। प्रॉपर बढ़िया तरीके से आप विद इन मिनट्स आप इसको अप्लाई करो, 15-20 मिनट, आधा घंटा अपने फेस पे रखो और उसके बाद मुंह धो दो। स्किन को बहुत अच्छे से टाइट कर देगा, फाइन लाइंस, रिंकल्स वगैरह सबको रिमूव करने में हेल्प करेगा। इसके अंदर एलोवेरा जेल, हनी, शहद के आपको बेनिफिट्स पता होंगे, टैनिंग वगैरह रिमूव करने में हेल्प करता है, ठीक है जी। बेंटोनाइट क्ले, जैसे मुल्तानी मिट्टी आती है ऐसी एक ब्लैक कलर की क्ले आती है, स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। बेंटोनाइट कीरा आपको पता होगा स्किन के लिए कितना ज्यादा अच्छा होता है। रोजमेरी फ्रूट, ठीक है, रोजमेरी फ्लावर एक्सट्रैक्ट, एल्गी, सी कैल्प एंड हिलोरोनेट एसिड। एल्गी की बात करूं, आपको पता होगा कि जापानीज की स्किन कितनी ज्यादा सुंदर होती है ना। वहां पे एक कहावत मशहूर है, कहते दादी और पोती के अंदर फर्क नहीं पता लगता। मीन सारे 20-25-30 साल की उम्र के ही लगते हैं, इतने इतने यंग लगते हैं। माइक्रोब्स होते हैं जो पूरी स्किन से डेड सेल्स को खत्म कर देते हैं। डेड सेल्स को खत्म करने से क्या होता है, आपकी स्किन पे एक अच्छी ग्लो आनी स्टार्ट हो जाती है। तो वो ये काम जरूर करते हैं, इसी वजह से उनकी स्किन इतनी ग्लोई, इनकी इतनी चमकदार होती है। तो ऐसे ही हमारा फॉरएवर मरीन मास्क है, इसके अंदर भी एल्गी, सी कैल्प, सी बेड पे जो मिनरल्स है ना, प्रॉपर नीचे सी का जो नीचे बेड है वहां पे जो मिनरल्स है ना, वहां से मिनरल्स उठा के लिए गए हैं जो हमारी स्किन पे कंप्लीट न्यूट्रिशन का काम करेंगे। मिनरल्स की कमी से स्किन पे ब्लेमिशेस वगैरह होने स्टार्ट होते हैं, वो सारे मिनरल्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। हिलोरोनेट एसिड हमारी स्किन में क्या होता है, प्रॉपर मॉइस्चर, प्रॉपर ऑयल को मेंटेन करने में हेल्प करता है, स्किन का जो वाटर लेवल है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है जी। फॉरएवर मरीन मास्क बड़ा जबरदस्त प्रोडक्ट है, टीनेजर्स भी यूज कर सकते हैं। टीनेजर्स को आपने क्या करना है, हनी में मिक्स करके लगवा दिया, डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रॉपर आपकी स्किन को टाइट कर देगा। जेली क्रीम में मिक्स करके अप्लाई कर लो, या फॉरएवर के हनी में मिक्स करके अप्लाई कर लो, या डायरेक्टली कर लो, हर तरीके से आप इसके रिजल्ट ले सकते हो। फेस पे लगाया प्रॉपरली, जैसे कोई भी क्रीम लगाता है ना, 5 डॉट्स आपने फेस पे लगा ली और फिर ऐसे ऐसे करके अच्छे से सारी जगह पे अप्लाई कर लिया, और फिर 15-20 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद आपने फेस धो दिया, तो आपकी स्किन एकदम ग्लोई, एकदम पिंपल रिंकल सब कुछ फ्री हो जाएगी और बड़ी सॉफ्ट हो जाती है और स्किन एकदम टाइट हो जाती है, ठीक है जी। उसके बाद स्मूथिंग एक्सफोलिएटर। अब एक्सफोलिएटर मीन्स स्क्रब, ठीक है। देखो एक आता था एलो स्क्रब, अब ये जबरदस्त है स्मूथनिंग एक्सफोलिएटर, बड़ा जबरदस्त प्रोडक्ट है। आपकी एक्सफोलिएटर हम क्यों लगाते हैं, स्क्रब क्यों लगाया जाता है, बेसिकली डेड सेल्स को रिमूव करने के लिए, डेड स्किन को रिमूव करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि मार्केट के स्क्रब्स पे स्पेशली मेंशन्ड होता है यूज ओनली ट्वाइस अ वीक और वंस अ वीक, मतलब उसको डेली नहीं यूज कर सकते, ठीक है। डेली यूज करेंगे स्किन खराब होगी। आपने देखा होगा मार्केट के जो स्क्रब्स होते हैं ना, उनको हम जब स्क्रबिंग करते हैं काफी कुछ चुभता है, उनके जो उनके अंदर जो उनके बीड्स होता है ना, वो बहुत ज्यादा चुभन करते हैं। हमें लगता है जब हम स्क्रबिंग करते हैं कि स्किन पिंकी होगी, रेडिश सी होगी, कि स्किन पे ग्लो आ रही है, बट एक्चुअल में क्या होता है, हमारे जो स्किन टिश्यूज हैं वो ब्लीड करते हैं। उसका कारण क्या है, मार्केट के जो स्क्रब होते हैं ना, वो बने होते हैं एप्रिकोट या होबा बीड्स के। एप्रिकोट और वॉलनट बीड्स मीन्स खुरमानी के बीज या फिर अखरूट के बीजों से बने होते हैं। वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगुलर या रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे स्किन टिश्यूज होते हैं वो राउंड शेप के होते हैं, सर्कुलर शेप के होते हैं। तो जब उसमें अप्लाई करते हैं ऐसे से रगड़ोगे तो स्किन टिश्यूज ब्लीड करना स्टार्ट कर देते हैं, स्किन फटनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन फॉरएवर की अगर मैं बात करूं, ये जो स्मूथनिंग एक्सफोलिएटर है, इसके अंदर एलोवेरा के साथ साथ जो माइक्रो बीड्स हैं, इसके अंदर जो बीड्स हैं वो हैं होहोबा माइक्रो बीड्स, जैतून के बीड्स डाले गए जो कि राउंड शेप के ही होते हैं। राउंड शेप के बीड्स अच्छे तक थर्ड लेयर तक जाके स्किन से अंदर से गंदगी बाहर निकाल के आते हैं, स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट कर देता है, हमारे पोर्स को अच्छे से क्लीन कर देता है। स्किन के अगर पोर्स अच्छे से क्लीन होंगे, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स वाली प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगी, पिंपल्स वगैरह की दिक्कत नहीं आएगी, स्किन एकदम से एक्सफोलिएट हो जाएगी, अच्छे से ये गंदगी पोर्स से साफ होगी, तो प्रॉपर्ली हवा वगैरह भी प्रॉपर्ली मेंटेन होगी और स्किन बहुत ज्यादा अच्छी सॉफ्ट हो जाएगी। अब
यहीं पे कंपनी नहीं रुकी, पहले सिर्फ एलोवेरा और होबा बीट्स वाला था, कंपनी यहीं पे नहीं रुकी, नई रिसर्च की। इसके अंदर कंपनी ने क्या किया, बैम्बू पाउडर, बांस का जो पाउडर है वो डाल दिया, जो कि डार्क स्पॉट्स को भी रिमूव करने में हेल्प करता है। उसके बाद पपाया के सीड्स से पेन डाल दिया, जो क्या करता है, बड़े सॉफ्ट तरीके से, बहुत ही मुलायम तरीके से आपके डेड सेल्स को, डेड स्किन को रिमूव करने में हेल्प करता है। ब्रोमलेन, लेमन एसेंशियल ऑयल, ऐसी चीजें डाल दी जो डेड सेल्स को बहुत इजी वे से रिमूव करती हैं। और सबसे अच्छी चीज, इसको आप रेगुलर बेसिस पे रोज भी यूज कर सकते हो। डेड सेल्स, डेड स्किन तो रिमूव होगी ही होगी, डार्क स्पॉट्स ये भी रिमूव करेगा, स्किन पे बहुत अच्छी ग्लो लेके आएगी। बड़ा ही सॉफ्ट सा प्रोडक्ट है और बहुत अच्छे रिजल्ट आपकी स्किन को देता है। देखो, स्क्रब तो हर एक लड़की यूज करती है, 11वीं 12वीं क्लास से यूज करना स्टार्ट कर देती है, 8वीं 9वीं क्लास से यूज करना स्टार्ट कर देती है लड़कियां स्क्रब। तो आपने बस क्या करना है, हाथ पे एक तरफ ये ट्राई करवाया, एक तरफ जो वो ट्राई यूज करती है वो ट्राई करवाया, उसको बेनिफिट उसी टाइम पे दिख जाएगा। एक तरफ आपने वो लगा दिया, एक तरफ वो लगा दिया, उसको डिफरेंस दिख जाएगा और खुद ही बोलेगी कि हाँ मुझे दे दो। क्योंकि वो जो 20-30 रुपए का या 50-100 रुपए का स्क्रब लेके आ रही है, वो वैसे भी उसका 10-15 दिन चलता होगा और इतने ज्यादा गंदगी देगा। कोई भी नहीं चाहता कि लॉन्ग टर्म में मेरी स्किन खराब। आपने बताया कि इसको आप यूज करोगे, आपका चलेगा अभी 3 से 6 महीने और इसका आप रोज भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ऐसे बेनिफिट्स हैं, बंदा फैन हो जाएगा आपके प्रोडक्ट का, इसके बिना वो रह ही नहीं पाएंगे। उसके बाद एलोवेरा जेली, आपको पता है हमारी एलोवेरा जेली क्रीम को वर्ल्ड बर्न काउंसिल की तरफ से अवार्ड मिल चुके हैं कि बर्न्स के ऊपर सबसे जल्दी जो रिजल्ट्स हैं वो एलोवेरा जेली देती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 85% एलोवेरा, विटामिन ई, सी एंड एलेंटॉइन डाला गया है। अगर मैं एलोवेरा के पत्ते में से जो गुद्दा निकाला गया है, जो उसका पल्प निकाला गया है, उसमें से सारा पानी अलग कर दो, उसके बाद जो प्रॉपर एक्सट्रैक्ट बचा है वो एलोवेरा जेली है और कुछ नहीं है इसके अंदर। बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। जो बंदा चाहता है कि मुझे एक ऐसी नाइट क्रीम दो जो मुझे कॉस्ट इफेक्टिव पड़े, कोई भी पर्सन पहले महंगा प्रोडक्ट नहीं ले सकता, 1500-2000 वाला प्रोडक्ट नहीं ले सकता, 1200-1300 वाला प्रोडक्ट नहीं ले सकता, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट मांग रहा है, तो गिफ्ट देम एलोवेरा जेली। और एक बार जेली यूज की, 3-4 महीने 6 महीने उसमें यूज की, वो फैन बन जाता है जेली का और बाकी के बाकी प्रोडक्ट्स भी समझेगा और फिर बाकी सारी की सारी स्किन केयर रेंज को यूज करने के लिए मजबूर हो जाएगा। बेस्ट है। आपके कोई कट लग जाए, कोई बर्न्स हो जाए, फटाफट से जेली क्रीम लगा लो, वहीं पे क्या होगा, उस जख्म को हील करने में आपको हेल्प करेगी। ठीक है, उसके अलावा कोई रैशेस हैं, कोई बैक्टीरिया इंसेक्ट ने बाइट कर दिया, तो वहां पे भी बहुत अच्छा आप रिजल्ट ले सकते हैं। क्या करना है, इसको नाइट में ही यूज करना है, डे में नहीं यूज करना होता। फेस को धोया क्लेंजर से और उसके बाद जेली क्रीम को, रो एलोवेरा ना स्किन पे लगाना बहुत ज्यादा अच्छा होता है, थोड़ी सी लगा लो तब भी ठीक है, नहीं तो मैं सबसे अच्छी, मैं क्या करती हूँ, इतनी ली हाथ पे निकाली और अच्छे से ना मतलब प्रॉपर मसाज करके रात को स्किन पे सो जाओ। सुबह जब उठोगे आपकी स्किन बहुत ही ग्लोई होएगी और रेगुलर बेसिस पे 21 दिन आप इसको यूज करके देखो, बड़े अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। एक ट्यूब वैसे आपकी 3 से 4 महीने रेगुलरली चल जाती है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको आते हैं। ठीक है, स्कैल्प पे अगर आप चाहते हो कि आपके बाल जो स्कैल्प के जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाए और हेयर ग्रोथ अच्छी हो जाए, तो कईयों की यहाँ पे गंजापन होता है, यहाँ पे गंजापन होता है, तो आपने क्या करना है, स्कैल्प पे जेली क्रीम की प्रॉपरली रात को मसाज करके सुबह सर धो दिया, फिर क्या होगा, आपके पोर्स ओपन हो जाएंगे और हेयर ग्रोथ बहुत अच्छे से होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं एलोवेरा जेली के। ठीक है जी, बेबीज जब टीथ निकालते हैं तो क्या होता है, उनको बड़ी पेन होती है, वो बड़ी पेन में होते हैं, बीमार रहने लग जाते हैं, बिल्कुल कमजोर होने स्टार्ट हो जाते हैं, दीवारों में सर मारते हैं। तो उस टाइम पे आपने क्या करना है, बच्चों के, क्योंकि ये एक ऐसी क्रीम है जिसको आप खा भी सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। लोग बोलते हैं मेरी क्रीम इतनी महंगी है जी, मेरी भी ऑर्गेनिक है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप उनको बोलोगे ना कि इतनी अच्छी है तो आप खा के दिखाओ, जस्ट ट्राई इट, कोई नहीं खाएगा, लेकिन आप बंदे के सामने इसको खा के भी दिखा सकते हो तो उसको पता लग जाएगा कि इसमें वाकई कुछ नहीं, क्योंकि इसमें है ही एलोवेरा और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो बच्चे जब दांत निकालते हैं उनको बड़ी पेन होती है, उनके जो मसूड़े होते हैं वहां पे आपने जेली क्रीम और हनी इन दोनों को मिक्स करके लगाओ, उनको बड़ी सूदनेस मिलेगी, मतलब उनकी जो जलन हो रही है, जो पेन हो रहा है, वो उसमें उनको रिलीफ मिलनी स्टार्ट हो जाएगी और बच्चे को बहुत रिलीफ मिलेगी, वो रोएगा नहीं, फायदा होगा। ठीक है जी, तो उस तरीके से आप बच्चे के अप्लाई कर सकते हैं। आपके फेस में, आपके माउथ के अंदर कोई कट हो गया है, कई बार गरम गरम चीज खा लेते हैं, कुछ जल जाती है स्किन, या कोई वो
छाला वगैरह डल जाता है गरम गरम चीज़ खाने की वजह से, या कई बार ड्राई फ्रूट ज़्यादा खा लिए तो मुंह पकना स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पे आप जेली क्रीम फेस में के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। ठीक है जी। उसके बाद एलो प्रोपोलिस क्रीम, मैंने आपको अभी बी प्रोपोलिस के बारे में बताया था, जो रिकवरिंग नाइट क्रीम के अंदर था, बताया था ना कि बी प्रोपोलिस मधुमक्खी अपने छत्ते पे किलाबंदी कर देती हैं, कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं एंटर कर सकता, तो वही प्रोपोलिस इसमें एलो प्रोपोलिस, एलोवेरा प्लस वही प्रोपोलिस इसके अंदर डाला गया, बाकी विटामिन ए, ई, सी, कैमोमाइल ऑयल एंड एलेंटाइन इसके अंदर डाला गया। ठीक है जी। ये क्या करती है, हमारी माइनर स्किन इरिटेशंस जो होती हैं उनको सूट करने में हेल्प करेगी। कोई पिंपल्स हैं, एक्ने वगैरह है, आप वहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हो। कोई स्कार्स कट्स लग गए, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स आपकी स्किन को देती है। फंगल इन्फेक्शन हो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। स्पेशली जो लोग ड्राई रीजन्स में रह रहे हैं उनके लिए प्रोपोलिस क्रीम बहुत अच्छी है, क्योंकि आपकी स्किन को ऑयली करने में हेल्प करती है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करती है। नेपी रैशेस, अभी गर्मियों में आपने देखा होगा बच्चे के डायपर वगैरह बांधे होते हैं तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है, रैशेस वगैरह करने स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो वहाँ पे आप प्रोपोलिस क्रीम अप्लाई कर सकते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। बड़ी जबरदस्त क्रीम है। तो कईयों के यहाँ से ना नेल्स के पास से मांस उतरना स्टार्ट हो जाता है, जैसे मम्मियों के आप देखना डिटर्जेंट्स वगैरह यूज करते हो तो सारा मांस उखड़ना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे आप प्रोपोलिस क्रीम को अप्लाई कर सकते हो, तो बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये आप देख सकते हो, मैंने एक तरफ आपको दिखाया था एंटी रिंकल क्रीम्स वगैरह यूज करके लोगों की स्किन कैसी हो रही है, वहीं पे एक छोटी सी बच्ची है कुछ मंथ्स की, इनकी अगर बात करूं, ये बच्ची की आप देख सकते हो कितनी स्किन इन्फ्लेमेशन, फर्स्ट वाले में देखना बिल्कुल लेफ्ट साइड पे टॉप मोस्ट फर्स्ट, ठीक है, तो कितनी स्किन इन्फ्लेमेशन हुई थी। उसकी मदर खुद बताते हैं, इसकी टेस्टिमनी पड़ी है पूरी लॉरेन की, यूट्यूब के ऊपर आप देख सकते हो। वो कहते हैं कि ये सारा दिन रोती थी, इसकी स्किन इतनी ज़्यादा ख़राब थी, डॉक्टर से चेक करवाया, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसको क्या दें। फिर उनकी किसी फ्रेंड ने एलो जेली एंड प्रोपोलिस क्रीम रेकमेंड की, तो उन्होंने एलो जेली एंड प्रोपोलिस क्रीम इसके फेस पे अप्लाई की। कुछ घंटों के बाद ही आप देख सकते हो, सेकेंड स्लाइड टॉप में सेकेंड स्लाइड आप देखो कि किस तरीके से कुछ घंटों के बाद ही कितनी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन क्या हुई है, कम हुई है। वही जेली एंड प्रोपोलिस का ज़बरदस्त कम्बिनेशन है, दोनों को मिक्स करके अगर आप अपने फेस पे लगाते हो, और 48 आवर्स के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर आप देखो बच्चे की स्किन कितनी ठीक हो गई है। और कुछ मंथ्स रेगुलरली यूज करने के बाद, कुछ डेज रेगुलरली यूज करने के बाद, दिन में सिर्फ 2 बार अप्लाई किया, स्किन बिल्कुल साफ होगी उस बच्चे की। देख सकते हैं आप कितना जबरदस्त प्रोडक्ट है, बच्चों के लिए वरदान का काम। जो चीज छोटे बच्चे को पैदा होते बच्चे की स्किन सबसे ज्यादा सेंसिटिव सॉफ्ट होती है, अगर आप उस पर रिजल्ट ले सकते हो तो बाकियों को तो कितने अच्छे रिजल्ट देगी, है ना जी। उसके बाद एलो सनस्क्रीन। सनस्क्रीन मैंने आपको वो स्टार्टिंग में एक पिक दिखाई थी कि सनस्क्रीन हम यूज करते हैं ताकि सनबर्न वगैरह से बच सकें, बट वो सनस्क्रीन क्या कर रहे हैं, कैंसर कर रहे हैं, स्किन कैंसर कर रहे हैं, क्योंकि उसमें इतने सारे केमिकल्स हैं। वहीं पे फॉरएवर का सनस्क्रीन है, प्रॉपरली एलोवेरा का बना हुआ है, विटामिन ई एंड ग्लिसरीन इसके अंदर है, बड़ा जबरदस्त सनस्क्रीन है। क्योंकि मार्केट के सनस्क्रीन क्या करते हैं, आपने देखा होगा SPF 50, 60, 70 बड़ी ज़्यादा SPF का मिल जाता है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है वो। जितना ज़्यादा SPF लोगे आप, उतनी ज़्यादा क्या होगी, आपकी स्किन पे सफेदी छाएगी और नेचुरल ऑयल्स आपकी स्किन के खत्म होंगे। तो ऐसे ही मैं भी यूज़ करती थी, मैं कॉलेज में जब बैडमिंटन वगैरह खेलती थी तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरी स्किन सिर्फ 2 महीने के बाद, ये अगस्त सितंबर अक्टूबर की जो धूप होती है ना, वो बड़ी ज़्यादा गंदी होती है, मेरी स्किन पूरी खराब हो गई थी सिर्फ 2-2.5 महीने में बैडमिंटन खेलने की वजह से। कॉलेज में 2-2, 3-3 घंटे टूर्नामेंट वगैरह में पार्ट लेना, तो 2-2, 3-3 घंटे हम प्रैक्टिस करते थे, तो सारी स्किन मेरी खराब हो गई थी, लोगों ने मुझे पहचानना बंद कर दिया था, सनबर्न हो गया था बुरी तरीके से। 1 साल पूरा, ये मेरे फर्स्ट ईयर की बात है, 1 साल पूरा फॉरएवर मेरी लाइफ में आई थी मेरे सेकेंड ईयर की एंडिंग में, ठीक है जी। ये मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर की बात बता रही हूँ। पूरा 1 ईयर मैंने जो लोगों ने रेमेडीज बताई, हर एक अच्छे ब्रांड के सनस्क्रीन्स भी यूज़ किए, जो लोगों ने एक होममेड रेमेडीज बताई, हल्दी का लेप लगा लो, बेसन का लेप लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, सब कुछ मैंने ट्राई किया, पर मेरी स्किन पे रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। और फिर मैंने अच्छे ब्रांड्स के, मैं ब्रांड्स के नेम्स नहीं लूँगी, बड़े अच्छे ब्रांड के 500, 550 का सनस्क्रीन आता था, मैंने वो अप्लाई करना स्टार्ट किया। देखिए उस टाइम पे मेरे घर के हालात ठीक नहीं थे, मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी, बट वही चीज़ है, स्किन को लेकर मजबूर थी, ज़रूरत थी मुझे, मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया ना, महीने में मैंने देखा मेरा कलर फेयर होना स्टार्ट हो गया, अच्छा लगता था। तो जब लगा के जाती थी ना, कॉलेज में सारे बोलते थे कि हाँ हूँ पहला वर्गा जो है चेहरा तेरा होने लग गया।
पर क्या हुआ, मैं जब घर आके मुंह धोती थी ना, मेरी स्किन बिल्कुल वैसी की वैसी होती थी। जब तक अप्लाई किया वो सफेदी छाई रहती थी, जब स्किन को धोना, मुंह धोना और फिर वो नीचे से वैसी की वैसी, कोई फर्क नहीं मुझे पड़ रहा था। ऊपर से जो स्किन का अपना नेचुरल ऑयल था वो सारा खत्म होता जा रहा था। स्किन की जो नेचुरल ग्लो थी वो खत्म होती जा रही थी। मेरा ये जो फोरहेड की जो स्किन है, यहाँ पे मैं पिंच भी करती थी ना, मुझे वो फील होना बंद हो गया था। सारी की सारी स्किन मेरी डेड होती जा रही थी। फोरहेड के टिश्यूज तो सारे डेड हो चुके थे। इतना ज्यादा हार्म सनस्क्रीन ने मेरे को कर दिया था। फिर फॉरएवर आया लाइफ में जून 2015 के अंदर। तो जब मैंने इसको प्रोडक्ट को यूज किया, नेक्टर और सनस्क्रीन, ये दो प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए थे। रेगुलर बेसिस पे सनस्क्रीन फेस पे अप्लाई किया, नेक्टर यूज किया। 3-4 महीने में ही मेरी स्किन बहुत ज्यादा हील हो चुकी थी। और अब आप देख सकते हो, कोई भी ये नहीं कहेगा देख कर कि मेरी स्किन पे कभी सनबर्न भी हुआ था। बिल्कुल साफ हो चुकी है स्किन, सिर्फ और सिर्फ ये एलो सनस्क्रीन लोशन और नेक्टर के कारण। इतने जबरदस्त रिजल्ट मेरी स्किन पे आए थे, क्योंकि ये नहीं करता, सिर्फ ये टैनिंग से रिमूव नहीं, मतलब यूवी रेस से नहीं बचाता, टैनिंग होने से नहीं बचाता। ऑलरेडी टैन जो स्किन है उसको भी लाइट करने में हेल्प करेगा, आपकी स्किन को फेयर करने में हेल्प करेगा, और प्लस नेचुरल ग्लो, नेचुरल ऑयल्स आपकी स्किन के मेंटेन करके रखता है। डार्क सर्कल्स वगैरह को भी रिमूव करने में हेल्प करेगा। बहुत ही सेफेस्ट सनस्क्रीन है दुनिया के अंदर जो एलो सनस्क्रीन लोशन है। ठीक है जी। पानी में भी कुछ मिनट्स तक, 80 मिनट्स तक तकरीबन ये क्या करता है, पानी में भी आपको प्रोटेक्शन देता है। जो लोग स्विमिंग वगैरह करते हैं वो लोग अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। उसके बाद एलो लोशन, परफेक्ट बॉडी लोशन। देखिए, जब भी हम सोप कहीं पे भी अप्लाई करते हैं तो नेचुरली ऑयल्स जो हैं वो स्किन के लाइट होते हैं। स्किन के ऑयल्स मैंने आपको बताया था वो खत्म होते हैं, तो स्किन के ऑयल्स मेंटेन करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो एलो लोशन में क्या है, एलोवेरा, जैतून का तेल, विटामिन ई, कोलाजन एंड इलास्टिन, जो आपका परफेक्ट बॉडी लोशन का काम करेगा हर एक सीजन के लिए। समर सीजन में भी अप्लाई कर सकते हो, विंटर सीजन में भी अप्लाई कर सकते हो। प्रॉपरली पीएच वगैरह बैलेंस करेगा और स्किन के जो ऑयल्स हैं उनको मेंटेन करने में हेल्प करेगा। ठीक है जी। उसके बाद एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन, परफेक्ट बॉडी लोशन फॉर विंटर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। परफेक्ट बॉडी क्या, फेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सस्ते के लिए लोशन कोई ढूंढे तो मॉइस्चराइजिंग, एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन बहुत अच्छा है फेस के लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है जी। इसमें 43% एलोवेरा, जोजोबा ऑयल, एप्रिकॉट का ऑयल, उसके बाद विटामिन ए एंड डी इसके अंदर डाला गया है। हर टाइप की स्किन के लिए अच्छा है, स्किन को यंग रखने के लिए हेल्प करता है। आप फेस पे अप्लाई करते हो आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है, इवन टोन्ड होनी स्टार्ट हो जाती है, तो बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं। ठीक है जी। हाथों पे आप अप्लाई करो, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। मैं आपको अपनी बात करूँ ना, मेरे हैंड्स की स्किन बहुत ज़्यादा हार्श थी, हल्की सी ऐसे क्रोंच लगती थी ना, वो पूरी वाइट एकदम डार्क, और यहाँ से नेल्स के पास से तो मास्क मेरा उतरा ही रहता था, नहीं ध्यान दे पाती थी। अच्छे प्रोडक्ट मैं यूज़ करती थी वैसलीन लोशन, उसको लगाना पर मेरी स्किन ठीक नहीं होती थी। हाथों की मेरी बहुत ज़्यादा हार्ड स्किन थी। मुझे ना मेरी फ्रेंड्स बोलती थी तेरे ना लड़कों जैसे हाथ हैं, और वो भी वैसे लड़के जो सारा दिन मैकेनिकी का काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ऐसे वाले हैंड्स हैं। लेकिन सच्ची बताऊँ, फॉरएवर ने मेरे हैंड्स को भी एक नई जान दी है। अभी मैं यही यूज़ करती हूँ और कोई प्रोडक्ट नहीं यूज़ करती। मेरी फैमिली में कोई और प्रोडक्ट नहीं आता बाहर का। स्किन केयर, पर्सनल केयर कंप्लीट फॉरएवर का ही यूज़ हो रहा है पिछले 4.5 साल से। हैंड्स भी सॉफ्ट हो गए हैं, फेस की स्किन भी बिल्कुल लाइट हो गई है, बड़ी अच्छी हो गई है, और स्किन टेक्सचर इतना अच्छा हो गया ना, मैं जब किसी को मिलती हूँ 1-to-1 पीपीटी करती हूँ, प्रोडक्ट्स के बारे में बताती हूँ ना, मुझे हर बंदा यही कहता है कि योर स्किन इज़ एक्चुअली वेरी गुड, एंड जो आप अपनी स्किन के लिए प्रोडक्ट यूज़ करते हो ना वो मुझे बता दो, एकदम हेल्दी स्किन होगी मेरी। ठीक है जी। तो रीज़न फॉरएवर के प्रोडक्ट्स। अब आप ये देखो कि मैंने अपनी स्किन पे इन्वेस्ट किया, क्योंकि इसने लाइफ टाइम मेरे साथ चलना था, उसी से मैं 1.5-2 लाख मंथली पे पहुंच गई। आप अपनी स्किन पे इन्वेस्ट करोगे तो आप भी कहाँ तक पहुंच सकते हो। समझ लो जी, बिजनेस ही किस चीज़ का है, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, खुद पे इन्वेस्ट करना है, अपनी स्किन पे इन्वेस्ट करना है, खुद के लिए बेस्ट प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, खुद के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे, लोग आपकी स्किन को हेल्दी देखेंगे, आपकी स्किन पे ये सारी चीज़ें देखेंगे कि कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो डेफिनेटली सी बात है कि बाकियों को भी आप रेकमेंड कर सकते हो। आपकी स्किन को देखकर ही लोग मांगेंगे कि आप अपने फेस पे क्या यूज़ करते हो। ठीक है जी।
बाकी कुछ आपने पूछना है तो आप लोग मैसेजेस कर सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। सिर्फ और सिर्फ क्या करो, देखिए फॉरएवर बहुत ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है, बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म आपकी लाइफ में आया है जो आपको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, फेम जो भी आपको चाहिए लाइफ में सब कुछ आपको फॉरएवर से मिलना है। बट उसके लिए आपको करना क्या है, सिस्टम को पहले समझना होगा, पहले अंडरस्टैंड करना होगा, करने से पहले सीखना जरूरी है, तब लॉन्ग टर्म में आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हो। टेम्परेरी चेक चाहिए तो आज से काम करना स्टार्ट कर दो। परमानेंट चेक चाहिए तो 15-20 दिन पहले प्रोडक्ट का फेथ बनाओ, प्रोडक्ट को यूज करके देखो और सिस्टम को अच्छे से समझ के ट्रेनिंग्स लगा के नॉलेज लगाकर फिर नॉलेज लेकर फिर शेयरिंग स्टार्ट करो। अगर परमानेंट हैप्पीनेस आपको चाहिए, परमानेंट चेक, परमानेंट ग्रोथ आपको चाहिए, ठीक है जी। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आई विश आप सभी बहुत ज्यादा ग्रो करो, अपने सपनों को पूरा करो, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करो, दिसंबर तक जल्दी से जल्दी मैनेजर करके और सारे के सारे अपनी अपनी पर्सनल कार्स लेकर अपनी जिंदगी को बदलो। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।